प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, 3 दिन का रिट्रीट जो आपने दिया। आज दूसरा दिन है प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं, सिखाइए प्रभु, हम आए सीखने के लिए, जानने के लिए आपके बारे में, आपके राज्य के बारे में। प्रभु हमारे दिली तमन्ना है कि हम आपको जाने, अधिक से अधिक जाने। यही तो हमारा कार्य है यहाँ पर, यही हमारा मकसद है कि हमें आपके बारे में जानना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों पर, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा द्वारा आप हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए मेरे मुख पर, मेरे मन पर, मेरे हृदय पर, मेरे मुख से निकले हुए हर एक शब्दों पर। प्रभु आप बढ़े और हम घटे, जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही का होवे। जो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ओके, कल को सीख रहे थे मेरे सेशन में, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सही है, 2 चीज मैंने कल सीखा। एक तो प्रभु यीशु विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, जब आप पढ़ते हो सुसमाचार यूहन्ना 17:6 से पढ़ोगे तो वहां पे देता है प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो मैं अभी नया बाइबल लेता हूँ रिफर करने, मैं काफी रिफर करता हूँ बाइबल्स। मुझे न्यू किंग जेम्स वर्जन मुझे अभी पसंद आ रहा है हाल ही में, क्योंकि वहां पर वो टॉपिक्स देते हैं, उसका जो ब्रीफिंग देते हैं, उसके द्वारा कुछ समझ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे क्या हम लोग पहले पढ़ते थे, सिर्फ बाइबल पढ़ते थे, सही है, तो पढ़ते थे पर हमें उसका उतना ध्यान नहीं आता था, या कोई हमें जब तक सिखाएंगे नहीं, उसका जब तक हमें प्रकाशन नहीं देगा तब तक हमें समझ नहीं आता था। अभी तो ठीक है, आप लोग तो अभी आए, हमें तो याद, मुझे याद है 6-7 साल तक तो मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उतना याद है कि मुझे मेरे घर पे तभी गुड न्यूज बाइबल था, घर के अंदर गुड न्यूज बाइबल था, पर मैं जाता था क्योंकि मैं जो जहाँ पे रहता हूँ मरोल में, वो 3 पैरिश के बीच में होता है, क्योंकि तीनों पैरिश मेरे लिए बीच भी होता है। तो मुझे मैं छोटा था उम्र में, मैं ऑलरेडी चर्च में जाता था, वहाँ पे मिसा के लिए जाता था, या मुझे समय बिताना है तो मैं वो होली फैमिली चर्च में जाता था। मेरा पैरिश है सेंट जॉन पैरिश, ओके। तो मैं जाता था होली फैमिली पैरिश में, क्योंकि वो पहाड़ी जगह है, जो चर्च बना है पहाड़ी में, और वहाँ पर जो ब्लेस्ड सैक्रेमेंट है वहाँ पर वो गुफा जैसा बना है, तो वहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पर अधिकतर जाता था और मैं जाकर समय बिताता था, और समय बिताता तो जो भी मैं वहाँ पर बाइबल ढूंढता था, कौन से बाइबल वहाँ पे पढ़े हुए हैं उसे सीखे। तो मुझे याद है उस समय में वहाँ पर एक पुराना फैमिली डिवोशनल बाइबल थी, और वो बाइबल मुझे पढ़ने को बहुत पसंद आता था, क्योंकि जो भी वो लिखते थे बाइबल रहते तो इसके नीचे ब्रीफिंग होता था, वहाँ पे सिखाया जाता था क्या है क्या नहीं। धीरे धीरे ऐसा मुझे तो थोड़ा थोड़ा दृष्टांत दिया जाता था उसके बारे में, क्या है कि मतलब क्या है, वो जिसने जो लेखक है उसने जो लिखा है उसका क्या संदर्भ है, सब कुछ ऐसा दिया जाता था, ब्रीफिंग दिया जाता था, उससे कुछ समझ आता था। पर कल्पना करो 5-6 साल तक मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, समझ नहीं आता है। सही, फ्रस्ट्रेट होता है क्या नहीं? एक समय के बाद क्या होता है, कंटाला आ जाता है, होता है अरे यार कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ही
सही लोगों को भेजा है मेरे जीवन में। हमारे जीवन में सही गलत लोग बहुत आए, हम भी दीवाने थे। हालेलुया। मुझे सबसे अच्छा लगता है मालूम है, प्रभु के साथ समय बिताने को। मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रभु के बारे में जानने को। हालेलुया। मुझे भी लगता है आप लोगों को भी वैसा ही है, सही है। पर हम प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं? क्या सिर्फ प्रभु के बारे में हम जानते हैं? जानना सबसे ज्यादा है क्या? नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। भले हमारी मिनिस्ट्री बड़ी हो छोटी हो जो भी हो, जब तक आपको प्रभु को नहीं जानेंगे, प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं होगा, मैं बोलता हूं आपका वैल्यू जीरो है मेरे हिसाब से। जितना आप प्रभु के निकट रहोगे, जितना आप प्रभु को जानने की कोशिश करोगे, उतना ही प्रभु आपको अपने बारे में बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमसे बात करता है, हर पल बात करता है। उस समय भी जब मैं बाइबल पढ़ता था 5-6 साल, पर मुझे समझ नहीं आता, पर प्रभु बात करता था। प्रभु तो बात करता है, उसके वचनों के द्वारा बात करता है क्या नहीं करता है, पर हमें कभी समझ नहीं आता था। हालेलुया। अब क्या है, जब बाइबल हम खोलते हैं और पढ़ने शुरू करते हैं, तो प्रभु हमें उसका प्रकाशन देता है, तुरंत में ही समझ देता है, तुरंत में। और एक वचन को दूसरे वचन के साथ रेफर कर देते हैं, आपको उसी समय में कुछ याद आ जाएगा, अरे ये तो उस समय के लिए सही है। अगर किसे चाहिए, अगर आप आज बाइबल पढ़ लिया, अचानक कोई व्यक्ति का फोन आएगा और बोलेगा ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये समस्या है, ये है, वो है, बताता है। और उस समय में वो बाइबल का वर्ड उनके लिए भी आता है, कभी मेरे लिए आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं कल से जो पढ़ रहा हूँ, प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु स्वयं कहता है कि जो जहां मैं हूं वहां तू भी है, सही है ना? प्रभु यीशु स्वयं कहता है। अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 17:20 से 26, मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ लेना। वो प्रभु यीशु विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, ओके। पर वहां पर यूहन्ना 17:6 से 19 प्रभु विश्वास शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर आपको समय बिताना पड़ेगा। मैं तो 2 मिनट में कवर कर दूंगा तो नहीं चलेगा। हो सके तो प्रभु अगर मुझे प्रकाशन दे देगा तो मैं उस पर जाऊंगा, पर मैं नहीं चाहता कि मैं उधर जाऊं। अगर मुझे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु स्वयं कहता है जहां मैं हूं वहां तू है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहां पर है? प्रभु यीशु कहां पर है? स्वर्ग में है। प्रभु यीशु स्वर्ग में, सही है ना? परमेश्वर के पास है, उसके दाहिने ओर बैठे हुए मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी वहां पे अगर आप पढ़ोगे, कल हम पढ़े भी थे, जहां पर प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं जो उसके शिष्य है, जो वहां पे विश्वासी है उनके लिए भी, और जिसने प्रभु यीशु को देखा नहीं, जिसने प्रभु यीशु को देखा नहीं है, जो विश्वास करते हैं उसके शब्दों पर, उसके वचनों पर, उसके लिए भी उसने वो प्रार्थना करता है। उसका मतलब प्रभु कभी से प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। कल्पना करो, हजारों साल पहले है ना हमारे लिए प्रार्थना हो रहा है, और हमारा जीवन जो है प्रभु ने लिखा हुआ है, सही है? हालेलुया। तो मुझे मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे जानना चाहिए क्या नहीं? जानना चाहिए क्या नहीं? कैसे जानोगे? जब आप खुद अपना समय नहीं बिताओगे, तब तक कैसे आपको पता चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। हम सब कुछ खोजने को देखते हैं, हम प्रभु को नहीं खोजते हैं, प्रभु के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, इसलिए हमें समस्या बहुत बड़ा लगता है। प्रभु स्वयं हमारे अंदर है। फिर से मैं दोहराता हूं, प्रभु स्वयं हमारे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग में बैठे हुए मध्यस्थ कर रहे हैं मेरे लिए। तो मुझे क्या करना है? मैं अपने समस्या में उलझे रहना चाहिए? अभी मैं बताता हूं,
कल हम थे यहाँ पर, बच्चे थे, रात को हमारी बहन थी, उनके यहाँ गए, वहाँ पर उन लोग नहाए बच्चे, और फिर यहाँ पर आए। हम आते होते होते 11:30 बजे रात हो गई, या रात हो गई, और हम बाइक लेके निकल गए। घर के पास ही आते आते 1000 मीटर पहले ही वहाँ पे गाड़ी ने टक करके एक आवाज आ गया और गाड़ी बंद हो गई। अब मैं सोचा गाड़ी बंद हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, गाड़ी ऐसे बंद नहीं हुई। मैं बोला अभी बंद हो गए, अभी 12 के करीब हो गया है रात को, और किक कर रहा हूँ, बटन प्रेस कर रहा है, ऑन तो हो रहा है, ऑन है, पर शुरू ही नहीं हो रही गाड़ी। फिर जाके रख दिया गाड़ी, रात को जाके रख दिया। फिर मैकेनिक को सवेरे बुला दिया, तो वो बोले मैं आता हूँ 10 बजे, संडे है उसका, अभी तो संडे है। वो आया 10:30 बजे, और जब उसको लेके आया तो उसने गाड़ी को देखा, गाड़ी स्टार्ट करने को बोले तेरा इंजन सीज हो गया। उसका मतलब जो मेन इंजन है वही बंद हो गया है, जाम हो गया है। तो बोले सर इंजन सीज हो गया है, आपको बड़ा फटका है। हालेलुया। मैं बोला भाई फटका तो लगने वाला हो तो मेरे को भी पता है, पर मुझे काम है, मुझे जाना है अर्जेंटली। वो भाई ने बोला एक काम करो ब्रदर, आप ये मेरा बाइक है, आप ले जाना, आपका गाड़ी रख देना, 2 दिन लग जाएगा। और आप समझ लो ये पूरा इंजन सीज हो गया है, तो उसमें आपको खर्चा बढ़ा है। अभी मैं वो देख रहा हूँ खर्चा बढ़ा तो ठीक है, माइंड में तो वो घूम रहा है, सोच तो है कि अरे खर्चा बढ़ा आ गया। ओके, दूसरा है वो तो ऑलरेडी मैं लेट हो गया, यहाँ पर आना है मुझे, हाँ, पर सुविधा नहीं है। मैं बोला अभी आना है, कुछ भी काम रहेगा। तो मैं क्या कर रहा था, मैं उसी समय में प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दे रहा था। तो भाई बोले एक काम करो ब्रदर, आप मेरी बाइक ले जाना, बाइक ले जाना। मैं बोला था 1-2 दिन यूज करूंगा, तो कोई बात नहीं, तो 2 दिन यूज कर लेना, एक काम कर लेना, पेट्रोल भर देना और फिर यूज करना। मैं बोला ठीक है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग जो यहाँ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जाना है, अंदर बाहर जाना है, और उस समय में आपके पास व्हीकल नहीं होता है तो बहुत समस्या होता है। यहाँ पर हुए या वसई हुए, अगर वसई में अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं लिया तो उसी समय में बहुत हो ना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कुछ लाना है हमको, कुछ ले आना है, जाना है, कुछ भी काम रहता है, तो आपके लिए 2 व्हीलर बहुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर मेरा ध्यान उधर नहीं था, मेरा ध्यान समस्या में नहीं था, मेरा ध्यान किधर था, प्रभु पर था। मेरे ध्यान था प्रभु में आज कैसा क्या करना है। सवेरे उठा, मेरी बेटी पढ़ रही थी, उनका एग्जाम है, वो एग्जाम थी, वो 4:30 बजे से पढ़ रही थी। 2-3 बार मैं रात को उठा, जब वो सोने गया मैं उड़ गया और मैं पढ़ाई करने लगा। मैं बोला प्रभु मुझे तो सिखा लो, तो मुझे भी सीखना है। तो मैं एक वचन दे रहा हूँ, प्रकाशन 4:11, वहां पे जाते हैं, थोड़ा कुछ सीखते हैं उसमें। प्रकाशन रेवलेशन 4:11। कोई पढ़ सकता है, पढ़िए प्लीज। हाँ, एनी वर्जन चलेगा। कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूझी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सूझी गई। हिंदी में ऐसा है क्या? क्योंकि मैंने वहां पे जब इंग्लिश में पढ़ा था ना, लास्ट वर्ड आप पढ़ते हो, एंड फॉर thy pleasure they are and were created। बराबर है ना? बराबर है। अब ये यहाँ पर लिखा है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सूची है या क्या पढ़े हो? सूची क्रिएट या सूची और वे तेरी ही
इच्छा से थी और सूझी गई। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने बनाया है किस लिए? इंग्लिश में दिया है we and for thy pleasure they are and were created। तो हमारा निर्माण परमेश्वर ने क्यों किया है? यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? लास्ट वर्ड पढ़ो ना, इंग्लिश में तो अच्छा लिखा है। हाँ पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो तो तेरा इसमें पढ़। You are worthy, O Lord, O Lord, to receive glory, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created। ऐसा दिया है, वो प्लेजर के लिए नहीं दिया, ये वर्ड बराबर है प्लेजर। And for thy pleasure they are and were created। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने निर्माण किया। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? किस लिए? क्यों? हाँ? ग्लोरी एंड ऑनर तो लॉर्ड का है। पढ़ो तो वहां पे है thou art worthy O Lord to receive glory and honor and power। ओके? For thou exclamation है लिखा, for thou has created all things, उसने सब कुछ बनाया है। किसके लिए? For thy pleasure। किसके लिए? तो हमें बनाया गया क्यों? हमें क्यों बनाया गया है? कभी आप सोचे आपको क्यों बनाया है यहाँ पर? अभी ये वचन क्या सिखाता है? प्रभु ने हमें यहाँ पर क्यों बनाया है? For what? For his pleasure। For thy pleasure we are created। क्या लिखा है? And for thy pleasure they are and were created। तो हमें प्रभु ने बनाया क्यों? For his happiness। उसके हैप्पीनेस लिखा है उसमें ना, और यहाँ पे लिखा है प्लेजर। दूसरा कोई वर्जन है क्या? देख। But for his happiness it will be for his प्लेजर लिखा है, प्लेजर लिया है ना, फॉर हिज प्लेजर। ओके, सो वी आर ऑल क्रिएटेड। हमें प्रभु ने उत्पन्न किया है, बराबर है। क्यों? उसके प्लेजर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यहाँ पर आया क्यों? अपने काम करने के लिए, क्या प्रभु का काम करने के लिए आना चाहिए? मैं यहाँ पर आया क्यों? एनआईवी क्या लिखा है? will सब में will है। for your will, for his will। एनआईवी में ये किसमें है? एनकेजीवी है ना? ये केजेवी है, केजेवी। एनआईवी फॉर हिज विल। ओके, उसके विल के लिए, बराबर है। पर वहां पे ये बेटर वर्जन है, किंग जेम्स बता रहा है, न्यू किंग जेम्स बता क्या दे रहा है? उसमें भी will है। विल ही है क्या प्लेजर है? will and by your न्यू किंग जेम्स है तेरे पास? हाँ, ये तेरा न्यू किंग जेम्स वर्जन है, हाँ। नया बाइबल है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है ना पढ़ने को। उसमें भी for you and by your will they exist and were created। हाँ, मतलब विल दिया है ना, और यहाँ पे लिखा है and for thy pleasure or for thy will we are and were created। यहाँ पर किसका विल के लिए हमें बनाया गया है? प्रभु के लिए। किसके विल के लिए और किसके प्लेजर के लिए? तो किसका विल हमें करना चाहिए? जब हम लोग आ फादर बोलते हैं मार्क क्या 6:10, सही है क्या नहीं? मैथ्यू 6:10 ही है ना? मैथ्यू 6:10 बोलता है, फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी थाय नेम, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven। तो किसका विल और किसका
किसका विल होना चाहिए? God's. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Let your will be done. Let your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. तो यहाँ पर मेरा विल होना चाहिए क्या ईश्वर का विल होना चाहिए? ईश्वर का. और हमें बनाया किसके लिए? प्रभु ने उत्पन्न किया है किसके लिए? हालेलुया। तो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। नहीं. या प्रभु का इच्छा का कार्य इच्छा के अनुसार होना चाहिए? यहाँ पर मेरा इच्छा के अनुसार हो रहा है क्या प्रभु के इच्छा के अनुसार होता है क्या? समस्या तो आता है। अभी आप सोचते रहोगे हम लोग प्रीचिंग करते हैं, हम लोग जाते हैं उधर, तो हमें समस्या नहीं आता है क्या? मैं बोलता हूं हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा समस्या आता है, और जब आता है अचानक आता है बोल के। उदाहरण तो मैंने दे दिया, सही है। और मैंने सिस्टर को बोला मैं एक काम करता हूँ, सवेरे आप कुछ मत लेके आना, मैं सब्जी और सब लेके आज का बाजार में लेके आता हूँ। पर जब मेरा गाड़ी रात को बंद हो गया, मैंने उनको वो समय में फोन किया, बोला सिस्टर आप ही जाके ले आना। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी तो समस्या आता है क्या नहीं? पर मैं अपने समस्या पे ध्यान देना चाहिए या प्रभु के इच्छा के अनुसार मुझे ये करना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। और मुझे बताओ प्रभु को क्या प्रसन्न करता है? चुप है। क्या? विश्वास प्रसन्न करता है। सही है क्या नहीं? क्या प्रसन्न करता है? फेथ ही ना, विश्वास ही प्रभु को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम जो विश्वासी है, हम जो प्रभु के शिष्य है, सबके पास राय के दाने के जैसा तो विश्वास है क्या नहीं है? है क्या नहीं? हालेलुया। क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं क्या नहीं? करना चाहिए क्या नहीं? कर रहे हैं क्या नहीं? कर रहे हैं, कर रहे हैं। प्रेशर डालेगा तो थोड़ा हिलते हैं, धीरे बात करते हैं। सही में कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं कि हमें प्रभु का इच्छा के अनुसार होना करना चाहिए कार्य। कितने हम सारे दिन में हम अपने लिए करते हैं कार्य, और कितना प्रभु के लिए करते हैं? अब देखो ना, अब अगर दिन में 24 घंटा हमें जो दिया है प्रभु ने, अक्सर हम अपना ही काम करते हैं। प्रभु के लिए हम बहुत कम समय दिया है। तो प्रभु ने हमें निर्माण क्यों किया है? उसकी महिमा करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। और हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं प्रभु को? हम प्रभु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? विश्वास करते हुए उसके वचनों को जो दिया है। हमने प्रभु यीशु को देखा नहीं है, सही है, पर धन्य है जो व्यक्ति प्रभु को देखा नहीं है किंतु वो विश्वास भी कर रहा है। सही है क्या नहीं? अभी प्रभु यीशु क्या बोलता है यहाँ पर? यूहन्ना 17:3 में 17:20 में जाते हैं फिर से, चलो। क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? आसान है क्या नहीं? क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं? फिर आप लोग बोलोगे अरे ब्रदर काम करना है, बच्चों को पालना है, फैमिली को पालना है, वो कौन करेगा? बच्चों का देखभाल है, वो कौन करेगा? तो प्रभु ने तो ये परिवार आपको दिया है, हमें दिया है, इसका तो जिम्मेदारी दिया है। पर कार्य क्या है? प्रभु को प्रसन्न करना। कार्य क्या है? प्रभु का कार्य करना। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या हम करते हैं ये सब? क्या हम करते हैं? क्या हम अपने उलझनों में, हम अपने समस्याओं में उलझे हुए हैं? हालेलुया, हालेलुया। समस्या तो है, मुझे नहीं लगता है ऐसे यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति है जिसको कोई समस्या नहीं है। सबको कुछ ना कुछ तो समस्या है। समस्या है क्या नहीं है? किसको नहीं है समस्या? सबको समस्या है क्या नहीं? पर कितने लोग आप लोग समस्या के बारे में दिन भर सोचते हो? या कितने लोग प्रभु के बारे में ज्यादा सोचते हो? कितने लोग?
हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है हम छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ में जब मैं प्रचार शुरू कर दिया, प्रचार शुरू करते तो मुझे मेरा एक वचन है जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं बोलता भी हूँ, दिन भर बोलता हूँ और कभी कभी मैं शुरू भी उससे करता हूँ। तो फिलिपिया का पुस्तक 4:13 जो वचन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ये मैं वचन से शुरू कर लिया और उस दिन ऐसे ही जैसे प्रचार करते करते मैंने क्या किया, उनको मैं जो बैठे थे, क्योंकि छोटा सा चैपल था और वो चैपल के अंदर पूरा खचाखच लोग भरे थे, इतना भरे थे कि यहाँ पर जो पीछे जो ऑल्टर के यहाँ पर जगह था, जगह पे उनको बुलाया और यहाँ पर भी बैठाए थे। उतने लोग आए थे, वहां पर जगह नहीं था। हालेलुया। और जब मैं प्रचार करने लगा तब मुझे ये वचन मैंने शुरू कर लिया और मैं वैसे बोले लोगों को, बोले चलो खड़े रहते हैं और हम ये वचन का घोषणा करने शुरू करते हैं। और जब हम वो घोषणा करने लगे, और ये मैंने काफी बार लिया भी है, मैं जब मोस्टली जब मैं प्रचार करता हूँ शुरुआत में ये वचन लेता भी हूँ, पर जब मैंने लिया, हमने घोषणा करने का शुरू करने लगे तो वहां पर प्रभु का अभिषेक बहने लगे और वहां पर बहुत जो लोग थे बंधनों में थे, जो तकलीफों में थे, जो बीमार थे, वो ये वचन के द्वारा चंगे हो गए। अभी मैं सोच रहे थे, मैं बोला इतने बार मैंने, इतने साल से मैं काफी जगह पे मैं जाके मैं प्रचार कर रहा हूँ और ये मैंने ये वचन लिया है, पर कभी ये वचन कभी ये नहीं किया। बोले तो उसके द्वारा अभिषेक नहीं हुआ या उस समय मैंने चंगाई का ये नहीं लिया, सेशन नहीं लिया, पर उसी समय में जब मैंने ये वचन लिया और प्रभु बोले चलो, हमने इनको लोगों को कहा खड़े रहते हैं और हम इसकी घोषणा करते हैं और घोषणा करके हम इस पे विश्वास करते हैं। तकरीबन 60 से 70% जो लोग थे प्रभु के अभिषेक में बहने लगे, रोना चिल्लाना चीखना चालू है, जमीन पे रेंगना चालू हो गया। और जो बंधनों में थे, और तकरीबन वहां पे ज्यादा बच्चे वो युवा बच्चे हैं, बिटिया जो छोटे छोटे बच्चे भी है बंधनों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो रिजेक्शंस होता है, माँ बाप का कुछ समस्या रहता है या कुछ रहता है, तो बंधनों में थे। वहां से ये वचन के द्वारा उन लोग उनका छुटकारा हुआ और मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मैंने ये वचन लिया और मैंने कभी उम्मीद नहीं किया कि ये वचन भी काम करता है। ये वचन के द्वारा भी डिलीवरेंस होता है, ये वचन के द्वारा भी चंगाई होती है, ये वचन के द्वारा बंधनों से मुक्ति होती है। हालेलुया। और जब हम ये बोलते रहे और हम इसकी घोषणा करने लगे, लोग वहां पर जब प्रभु का अभिषेक भया, वहां पर चिल्लाना रोना जमीन में रेंगना, ये सब वहां पर हमने ये अनुभव देखा। और कितने लोग वो वचन के द्वारा उनकी छुटकारा हो गई। और मैं खुद ही सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला प्रभु एक वचन भी बोला, आपका हर एक वचन कितना वचन में कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य वाला है, हम समझ नहीं सकते। हम सोचते क्या ये वचन तो सिर्फ हमारे लिए काम करता है, ये वचन खाली इतना ही क्या हमारे लिए जोश लाता है, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। जब मैं सोच रहा था ये सिर्फ मेरे लिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि जब कुछ समस्या आती है, कुछ संकट आता है, कुछ तकलीफ आता है, तो हम क्या करते हैं हम अक्सर क्या करते हैं, हम चिंता करते हैं, सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे कुछ सोच आया, कुछ समस्या आया मेरे जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए? तुरंत में मुझे एक वचन लेना है और वचन का घोषणा करना शुरू करना चाहिए। और मैं करता हूँ, मैं काफी साल से ऐसे कुछ ना कुछ तो समस्या अगर मुझे आया तो मैं अचानक में लेता हूँ वचन और मैं घोषणा करता हूँ। और ये मैं वचन खासतौर में लेता हूँ, तकरीबन मैं रोज बोलता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। क्योंकि हम भी तो कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे, सही है क्या नहीं? हमारे जीवन में भी कोई ना कोई समस्या है, पर उस पर मुझे ध्यान नहीं है। मैं क्या करता हूँ, वचन लेता हूँ, उसका घोषणा करता हूँ, मैं स्तुति आराधना करता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को पूछता हूँ प्रभु मुझे प्रकाशन दो, प्रभु मुझे प्रकाशन दो, ये मेरा समस्या है और मुझे पता है आपने इसका मुझे हल दिया है और मुझे इसका हल दे देना।
जब मुझे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे प्रकाशन देता है, उसका समझ देता है और उसके द्वारा मैं जो समस्या है उस पर मैं विजय दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे जो प्रभु ने अभिषेक दिया है, जो वचन मुझे दिया है, तो मुझे लेना है। क्या मैं लेता हूं यह वचन? क्या इस पर निर्भर रहता हूं, या मैं लेता हूं दर्जनों वचन और मैं बोलता रहता हूं, फिर वो नहीं हुआ, ये 12 वचन नहीं हुआ, उसके बाद बोलूंगा ब्रदर गणेश तुझ्याकडे अजून काय नवीन आहे का वचन? माझा ये सब अभी ब्रदर गणेश ने भी 2-4 और दे दिया, वो भी बोला अरे ब्रदर नाही होता है, तो वो बोला अरे निधी तुझ्याकडे पण काय ब्रदर ने दिलेला नवीन आहे काय? तो निधी भी ढूंढ के 2-4 वचन देगा। ऐसा होता है क्या? ना हम लोग एक टीचर को छोड़ के दूसरे को भी देते हैं, पूछते हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? हाथ पर मत करो, चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है 2006-7 के बीच में मेरा जो जमीन है एयरपोर्ट के बगल में ही है, और हाँ मेरा जो जमीन है उसके इर्द गिर्द में बहुत बड़े बड़े डेवलपर है, और जो डेवलपर है उनके जो पार्टनर है महाराष्ट्र के टॉप लेवल पॉलिटिशियंस। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर है, वो एक प्लॉट का मालिक है मेरे बगल का, और यहाँ पर है वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसका मैं नाम भी नहीं लेता हूँ क्योंकि आप समझो कितना दिग्गज है, अगर मैं उसका नाम लेंगे तो आप हिल जाओगे। हालेलुया। अभी ये मेरा जमीन इनके बीच में है, ओके, और ये प्राइम जगह है, और ये एक्वायर करना चाहते थे, और इनको क्या है, क्योंकि ये गुंडा होते हैं, माफिया होते हैं, इनका काम ही है इनको मुफ्त में चाहिए, या इनको सस्ते से सस्ता दाम में इनको चाहिए। भले उन लोग कोई भी बोलते हैं ना, उन लोग शाम दाम बेच दंड जो बोलते हैं ना, उन लोग कोई भी उन लोग यूज करते हैं हथियार, पर उनका काम ये है कि उनको लोगों को छल करना और उसको फंसा के या धमकी दे के या मार डाल के वो जगह छीन लेना। कल हम बात कर रहे थे हमारे भाई गणेश से, पहले वो सांता क्रूज रहते थे और अभी उत्तर में रहते हैं। सांता क्रूज रहते तो वहां पे उनके दूर की कोई कौन है, दादी ना, पर वो पहचान वाली, वहां पर सांता क्रूज जो आप देखोगे वहां पर ईस्ट में बहुत बड़ा जमीन है, सांता क्रूज क्या वो जगह है तेरा, अगर आप आईटीसी होटल के साइड में आप देखोगे वहां पर, मुझे याद नहीं आता वो जगह, तो वहां पर ओपन जगह हुआ करता था, और वहां पे काफी सारे लोग थे जो पुराने जो डाउटन वाले थे, बहुत सारे कैथलिक लोगों का प्लॉट्स होते थे, बहुत सारे मराठी लोगों का प्लॉट्स होते थे। तो ये कल भी बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे जाते जाते, तो वो बोल रहे थे वहां पर एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और बहुत बड़ा ओपन प्लॉट था, उसका अटैच में था उसका रूम, उसका एक अटैच में, और उसका कोई परिवार का सदस्य नहीं था, वो लगता दूर का कोई रिश्तेदार ऐसा वगैरह था। डेवलपर ने उसको अप्रोच किया और उसको पूछा, तो बुजुर्ग है, अकेली है, तो बोला माला काय नहीं है, मेरा कोई नहीं आगे पीछे, तो माला मी इकडेच राहणार बोल के उसने ऐसा ही बोला। अभी बिल्डर को इतना बड़ा जगह है और ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर उधर रखा है उसने, उसके स्ट्रक्चर के लिए उसका प्रोजेक्ट इफेक्ट हो रहा है, और 1 करोड़ का जो जमीन है उसको लेना है। अभी उसने जब उससे बात किया तो उसको बोला ये पैसा ले ले, तू जाके अपना घर बना ले। तो वो बुढ़ी जो थी बोला मेरा कुछ नहीं है, तो उसने नहीं मानी। तो ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद वो बुढ़ी का पता ही नहीं है, बोलता है वो गायब हो गई, और अभी तक किधर गई है किसको पता नहीं। अभी वो निकल गई है और वहां पर अभी प्रोजेक्ट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बम्बई में अगर आप लोग रहते हो, आपको मालूम है यहाँ पर कैसा चलता है। हालेलुया, कैसा ये यहाँ पर ये सब उद्योग चलता है, ये बहुत बड़ा माफिया है। इसमें हम उनके सामने एक छोटी चींटी के जैसे, मसलने के लिए उनको कोई समय नहीं लगता। ऐसा हुआ कि मैं 2006 में 2007 में जब मेरा समस्या चल रहा था मेरा जमीन के संदर्भ, तो बिल्डर मुझे अप्रोच नहीं किया क्योंकि उसको मेरा जमीन
एक्वायर कर रहा था और उसको फ्री लेना था। तो और मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, मेरे जमीन के लिए मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था। और वहां पर हमारे बगल में हमारा अच्छा खासा एक मैदान था, वो तकरीबन आधा एकड़ का जमीन था मैदान। और हम वहां पे खेले कूदे पड़े, बोले छोटेपन से हम खेले, छोटे उम्र से हम खेले पले बड़े हो गए, तो हमें उसका भी तो सुरक्षा कर रहा था। इसलिए मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था और 2-3 व्यक्ति जो हमारे दोस्त थे वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम उनके लिए काटा थे, थॉर्न बोलते हैं ना काटा। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे खिलाफ कंप्लेंट निकाला। अभी कंप्लेंट निकाला, पुलिस स्टेशन उनके अंडर होता है, हालेलुया। उन्होंने कंप्लेंट निकाला, मुझे पता नहीं उसने कंप्लेंट लिया, मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है, कंप्लेंट निकाला। उसके बाद में उसने वारंट निकाला, वारंट के बाद उसने वारंट भी विदाउट सर्व कर दिया। फिर हाई कोर्ट में जाके मेरे ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकाला, और ये मुझे कुछ पता नहीं। अभी आप सोचो, जो व्यक्ति जिसका खुद का जमीन है, उसने कोई बोले वो अपने जमीन को बचाने के लिए तो लड़ना ही है ना हमें, और लड़ने रहे तो हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं कि भाई तुझे चाहिए तो तू बात कर ले, हमारे यहाँ पर सर्वे नहीं करना है। ये जो डेवलपर है और ये जो पॉलिटिशियन है, इनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि ये जाकर हाई कोर्ट में जाकर मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट लेके आए, और वो नॉन बेलेबल वारंट लाए। और ऐसा भी नहीं कि वो दिन में आते थे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है, और ये मुझे पता भी नहीं कि इन्होंने मेरे ऊपर नॉन बेलेबल वारंट निकाला है। रात के समय में, क्योंकि समस्या बहुत बढ़ गई थी, वहां पर पूरा एरिया तनाव था, और हमें ऐसा ही डर था, जान का भी डर था, इसलिए मैं अक्सर बाहर रहता था। फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे में घर था, तो जो पड़ोसी जो मेरे थे वो उनके बिल्डर के साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये भाई घर पे है, आप जाके इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी ये रात को 2 बजे पुलिस आई मेरे घर पर, 2 बजे पुलिस आई, और पुलिस आए तो नॉक करा दिया। नॉक करते समय मेरी मम्मी, मेरी वाइफ थी, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो दरवाजा खोले तो मैं उनसे पहला बोला चेक कर लेना कौन है, मुझसे पहला पूछना। तो उन्होंने दरवाजा खोलने से पहला पूछा कौन है, तो उसने बोला पुलिस है। अभी रात को 2 बजे पुलिस आता है आपके घर पे, क्यों आता है? कुछ अच्छा खबर देने के लिए। अभी और रात को आ रहा है, दिन में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दिन में लोग होता है ना, अड़ोस पड़ोस में लोग है, क्योंकि हमारा गांव है, गांवटन है हमारा, ओके। अड़ोस पड़ोस में लोग है, उन लोग चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, उन लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके लिए दिन में नहीं आ रहे थे। रात को आए, रात को जब आए बोले पुलिस है, तो वाइफ ने बोला पुलिस है, और मैं अपने बनियान में और शॉर्ट पैंट में था, और 2 बजे तो सोना ही था। तो उठा तो मैं बोला प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे घर में 2 दरवाजे, एक फ्रंट डोर है और एक साइड डोर है, हालेलुया। तो मैंने उनको बोला 2 मिनट रुक जाना, दरवाजा मत खोलना, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं बगैर चप्पल पहने, गंजी में और शॉर्ट पैंट में घर से बैक डोर से भागा हुआ हूँ, और रात को मैं जाकर बोले ना मेरे दोस्त के यहाँ पर, उसके चाचा के घर पे जाके मैं रात को 2-2:30 बजे जाके रहा हूँ, वो भी बगैर चप्पल। ऐसा लगता है कोई चोर घर से भागा हुआ है। अब सोचो 2 बजे रात को निकलता है और जाकर 1 किलोमीटर जाके दूसरे के घर पे जाता है उधर बगैर चप्पल का, कुछ तो गलत हो जाता है ना, हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह है, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। अगर मुझे रात को पकड़ता था ना, तो आज मेरी परिस्थिति बहुत अलग हो जाती थी। और प्रभु ने मुझे बहुत बार बचाया है, ये एक ही बार नहीं है, मैं तो 3 बार मौत से बचा हुआ। मैंने मौत को मेरे बहुत ही निकट देखा है। 2 बार तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक बार तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जो हमारी गाड़ी है वो टकराई जाकर सिलेंडर के ट्रक को, और मेरी गाड़ी दब गई। वो सिलेंडर के ट्रक को लगा नहीं, पर सिलेंडर का ट्रक के अंदर जाके घुस गई मेरी गाड़ी, पर मुझे थोड़ा भी खराश नहीं आया। और एक बार ऐसा हुआ, मैंने मेरी गाड़ी ऐसी ही जाके एक्सीडेंट, वो भी गोवा में ही हुआ है, हालेलुया। और एक ही जगह पे और वही समय पे, हालेलुया, 2 बार हुआ एक्सीडेंट। और एक बार मुझे प्रभु ने इजराइल में बचाया था।
जहाँ पर वो बोलते हैं ना मनुष्य का ह्यूमन बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब होता है, वो गाड़ी में जाते हैं, बसेस में जाते हैं और वो अपने आप को उड़ा देते हैं। वो मेरा रेगुलर बस रहता था, सवेरे में 6:45 का मेरा वो बस लिया जाता था, मैं रोज देता था काम पे जाने के लिए। उस दिन में मैंने वो बस नहीं लिया क्योंकि मैं रोजरी बोल रहा था, रोजरी बोल रहा था, स्तुति आराधना कर रहा था। हालेलुया। और मैं स्टॉप पे गया, मैं खड़ा हूँ वहां पर, बस आया तो मैं बोला नहीं ये बस नहीं पकड़ूंगा, बस नहीं पकड़ता हूं, मैं दूसरा बस पकड़ूंगा क्योंकि मैं जल्दी निकलता था। और मैंने ये बस नहीं पकड़ा, ये बस दूसरे स्टॉप पर गया और स्टॉप से पहुंचने से पहला ये बस को उड़ा दिया गया। जो मनुष्य था, ह्यूमन बॉम्ब जो रहता है ना, वो पूरा के पूरे 40 लोग उसके अंदर, बस का बोले ना पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और इजराइल में एक बात है ना, आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे के बाद उधर एक्सीडेंट हुआ है क्या नहीं। 2 घंटे के बाद वो जो बस पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए थे ना, उसके 40 लोग जो मर गए थे, तो 2 घंटे के बाद पूरा का पूरा साफ कर दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत बार बचाया है। हालेलुया। अभी ये जो वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ मेरे घर का, वहां पर मुझे नॉन वेलेबल वारंट रखा था, 2 महीने तक तो मैं घर नहीं गया और बहुत बड़ा समस्या, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समस्या आता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसी समय में मेरी वाइफ का हमारा एक शॉप है चौकाला में, वो टेलर है, डिजाइनर है, तो गाउन्स वगैरह ड्रेसेस बनाती है। तो वहां पर वो काम कर रही थी, तो एक बहन आई वहां पर और उससे वो आकर वो बोलने लगी, ये व्हाइट बुक है, ये व्हाइट बुक में प्रेयर है, ये आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग रोजीज करते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, क्या लेना। तो इससे पहले रख दिया था साइड में। फिर वो दोबारा आई और बोले ये व्हाइट बुक पढ़ना, इसमें बहुत है, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो ये समस्या के लिए है, अगर फाइनेंस के लिए वचन है। हम लोग व्हाइट बुक देते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में व्हाइट बुक है वो। ओके, तो ये उसने व्हाइट बुक दिया और उसके पीछे नंबर भी था, तो ये उसने व्हाइट बुक लिया और वो ब्रदर को तभी उन्होंने फोन किया। ब्रदर ने जो हमारे गुरु है उससे फोन करके उनको बोला, ब्रदर हमें वचन चाहिए, हमारा ये समस्या है। अभी आप लोग सोचो, अगर कोई ब्रदर को या ब्रदर गणेश को या हमारी बच्चे जो प्रेयर में हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, अगर आप लोगों को आपके जीवन में समस्या, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बोलेंगे ना, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। ये अपना सिग्नेचर बोलते हैं ना, ये शब्द रहता है, सही है क्या नहीं? हम लोग इतना ही बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। पर मेरी वाइफ ने क्या कहा, उस ब्रदर को बोला, ब्रदर हमारे ये समस्या है, आप हमें स्क्रिप्चर दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर ने हमें जो स्क्रिप्चर दिया और वो स्क्रिप्चर हम बोलने लगे। अभी मैं कभी ये इस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं भी जाता था शुरुआत में टागोर में ही जाता था, क्योंकि हम टागोर में ही जाके रिट्रीट अटेंड करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पर ये जो वचन देने लिए उन्होंने और हम वचन का घोषणा करने लगे, 3-6 महीना ऐसा हुआ क्या ये जो डेवलपर है, ये डेवलपर के खिलाफ बहुत बड़ा स्कैम निकल गया, बहुत ही बड़ा स्कैम था। और जो बिल्डर था और वो पॉलिटिशियन था, उनको गिरफ्तार किया गया। तो मैटर बहुत साल तक चला, पिछले साल तक चल ही रहा था, पिछले साल तक, उससे पहले बोला था 2023 तक ये मैटर चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब प्रभु ने हमें वचन दिया है, क्या मैं ये वचन लेता हूं और उस पर मैं निर्भर रहता हूं, या मैं 50 वचन लेता हूं और सिर्फ उस पर बोलता हूं पर विश्वास नहीं करता। जो भाई ने हमें वचन दिया और हमने वही वचन लिया और ये बोलते रहे, हमारे जीवन में हमने देखा इतना परिवर्तन। तो हमने देखा कि वचन में कितना सामर्थ्य है, वचन जो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है, कार्य कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं देखा हूं मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, और ये परिवर्तन आया है सिर्फ और सिर्फ वचन लेने से, उसकी घोषणा करने से, उस पर मनन चिंतन करने से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने वचन, ये जो
इसका जो छत्तीसगढ़ का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, ये हमने वचन लिया। और वहां पर जब हमने घोषणा करने लगे, वहां पे जो लोग थे बंधनों में, वहां से उनको छुटकारा मिला। जो बीमार थे वो चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या जब मुझे एक वचन मिलता है, ये जो वचन मैं लेता हूं, क्या मैं इस वचन पर मैं विश्वास करता हूं? भले मेरी परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी भयानक हो, क्या मैं उस पर निर्भर रहता हूं? अगर ये प्रभु का वचन है और प्रभु ने दिया हुआ शब्द है, अगर मुझे मिला है, मुझे एक वचन मिला है और एक ही वचन मुझे पता है कि प्रभु का ये शब्द है, अगर मैं लेता हूं और मैं बोलता हूं, क्या ये वचन के ऊपर मैं निर्भर रहता हूं या मैं फिर थोड़े दिन के बाद ढीला हो जाता हूं या मैं डाउट करता हूं? होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? हम एक वचन लेते हैं, कुछ दिन बोलते हैं, पर वो वचन असर नहीं करता है, तो फिर हम क्या करते हैं? और ढूंढने को लगते हैं और कोई वचन ढूंढते हैं। सही है क्या नहीं? अगर वो नहीं हो गया तो फिर हम लोग आसान लेते हैं, जाके फोन करते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। ये अपना रोज का कहानी होता है। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु ने जो लिखित वचन जो मुझे दिया है, इसके ऊपर मुझे निर्भर रहना है। क्या मैं उस पर निर्भर रहता हूं? भले मेरा समस्या कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो समस्या का मुझे कितने दूर तक मुझे ऐसा पता है, ऐसा लगता है कि मुझे उसका हल नहीं मिलेगा, क्या मैं उस पर निर्भर रहता हूं, उस वचन पर? क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर ये सत्य वचन है और प्रभु ने दिया हुआ है, ये मुझे दिया गया है, मुझे ये लेना है और मेरे जीवन में इस्तेमाल करना है, क्या मैं ये लेता हूं और इस पर ही निर्भर रहता हूं? भले मेरा समस्या बड़ा हो या उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि कभी हल ना हो, उसका कभी हल नहीं मिलेगा, अगर प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का वचन जिसमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्यवान वचन जो है मेरे पास है, उसके द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, क्या मैं सिर्फ उस वचन पर ही निर्भर रहता हूँ या मैं वचन लेता हूँ, कुछ दिन घोषणा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने समस्या पर फिर जाता हूँ और उलझ जाता हूँ? कैसा है हमारा परिस्थिति? हमारी परिस्थिति कैसे है? जो मुझे मिला गया है, अगर आप कोई प्रचारक के थ्रू आपको मिला है, ये वचन किसका है? वो प्रचारक का वचन है क्या प्रभु का वचन है? ये प्रभु की वाणी है क्या नहीं? और प्रभु ने दी हुई वाणी कभी गलत हो सकती है क्या? कभी गलत हो सकती है क्या? पर क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उस पर ही निर्भर करते हैं? और हमें निर्भर ही रहना चाहिए उस पर। हालेलुया, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन लेते हैं और उसका घोषणा, मैं और एक वचन ये बताता हूं, पता नहीं मैंने ये आपको बताया था क्या नहीं। हम छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ में हम एक जगह पे प्रचार 2-2.5 साल पहले हमने वहां पर प्रचार किया था। 2.5 साल के बाद हम इस बार गए थे, पिछले महीने वहां गए। पिछले महीने में हम जाते हैं तो वहां पर एक बहन थी, वहां पर आई थी 2 दिन के लिए, वहां पर बोलते हैं बिनती पास, जो रिट्रीट्स हम यहाँ पर हम रिट्रीट्स बोलते हैं ना, वहां पर बिनती पास बोलते हैं। तो आई थी 2 दिन वहां पर प्रचार सुनने के लिए, और 2 दिन सुनते हुए उसके जीवन में चंगाई मिली, उसके जीवन में परिवर्तन आया। हालेलुया। पर उसके गले पर एक गांठ था, उसके गले में एक गांठ था और वो गांठ नहीं गया था। उसने तो 2 दिन की चंगाई का रिट्रीट अटेंड किया, उसको दूसरे बीमारियों से वो चंगी हो गई, पर वो गांठ उसके गले में थी और गांठ चंगा नहीं हुआ था। तो वहां पर 2 दिन वो ध्यान से सुन रही थी और हम जो वचन दे रहे थे वो वचन ले रही थी और वचन लिख के उसने लिया था। तो अभी वो 2 दिन हो गया रिट्रीट होके हम निकल गए। इसने क्या किया था, जो हमने काफी सारे वचन दिया था, इसने एक वचन लिया था, लूका का पुस्तक 4:18, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है
और मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। ये वचन उसने लिखा था और ये वचन उसने लिया और ये बोलते गई। 3 दिन कंटिन्यूअसली उसने ये वचन घोषणा करती गई और उस पर विश्वास करते गई। 3 दिन में वो गार्ड उसका जो था वो मेल्ट होके किधर डिसअपियर हो गया पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम जब पिछले महीने वहां पर गए तो उसका टेस्टिमनी उसने शेयर किया और काफी सारे अलग अलग टेस्टिमनीज भी उसने शेयर कर दिया और ये टेस्टिमनी बहुत अच्छा था क्योंकि ये मुझे पता है ये एक वचन उसने लिया, एक ही वचन 3 दिन तक बोल रही थी। उसके जो गले में गार्ड था, गले के नीचे जो गार्ड था, मोटा सा गार्ड था, 3 दिन एक वचन बोलते हुए जब उस पर विश्वास किया, वो गार्ड मोम के जैसे, जो पहाड़ है मोम के जैसे पिघल गया और वो उसके शरीर से निकल गया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। क्या मैं वचन पर निर्भर रहता हूं? क्या वाक्य में प्रभु के वचन में निर्भर रहता हूं या मैं डाउट करता हूं? बहुत बार ऐसा होता है, मैंने वचन तो लिया, दिन में मैं वचन बोलता हूं 1000 बार 2000 बार। कभी कभी कोई भाई बहनों का फोन आता है, ब्रदर मेरा ये समस्या है, मुझे एक वचन दे दो। वचन तो बोलते हैं ब्रदर कितना बार बोलना चाहिए? होता है क्या नहीं? हालेलुया। आप लोग भी वैसे है क्या? पूछते हैं हालेलुया। कितने बार बोलना चाहिए? जब तक उस समस्या का हल नहीं मिले, उस समस्या पे आप विजय नहीं पाए, तब तक आपको उस वचन लेना है और बोलना है। सही है नहीं? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं पूछते रहते हैं, प्रभु ब्रदर मुझे कितने बार उसका वचन लेना है, बोलना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। मुझे लेना है वचन, दिन में भले 1000 बार बोले, 2000 बार बोले, 3000 बार बोले, जब तक मैं उस वचन के द्वारा मैं उस समस्या पे विजय नहीं लूं, तब तक मुझे छोड़ना नहीं है। हालेलुया। अक्सर ऐसा होता है, बहुत लोग वचन बोलते हैं ब्रदर मैंने कम से कम 4000 बार बोला, 10,000 बार बोला, पर मेरा समस्या वैसे ही है, वही का वही है। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? आपके जीवन में भी ऐसा है? आया ना? ऐसे ही होता है। क्यों समस्या का हल नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो, और वचन के द्वारा हमें विजय लेना है। सही है क्या नहीं? पर क्यों हम विजय नहीं पाते? क्यों? उसका कार्य, उसका कारण क्या है? कभी आपने अनुभव किया? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भले हम मुख से बोलते हैं, शब्द की घोषणा करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, पर क्या हमारा जो कल्पना है या हमारा जो दर्शन है वो नकारात्मक है? शब्द तो सकारात्मक है, परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं, पर मेरा दर्शन जो है नकारात्मक है। अगर मेरा दर्शन नकारात्मक है, जो भी मैं बोल रहा हूं वो कार्य करेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं। अभी कल्पना करो आपके पास एक बर्तन है या आपके पास एक बाल्टी है और आपने एक बाल्टी लिया है, खाली बाल्टी है, और आपने ये बाल्टी 2 नल के बीच में रखा। अभी ये 2 नल कैसा है पता? एक नल पर साफ पानी आ रहा है और दूसरे नल में गंदा पानी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आप लोगों ने दोनों भी नल साथ में चालू कर दिया। हालेलुया। और बाल्टी भर रही है। अभी ये बाल्टी भरेगी तो उसके अंदर कौन सा पानी रहेगा? कौन सा पानी रहेगा? साफ रहेगा क्या नहीं? साफ नहीं रहेगा। माइकल मैंने साफ पानी भी तो डाला ना, दोनों में मैंने सेम डाला रे, नहीं? पर क्या वो बाल्टी के अंदर कौन सा पानी रहेगा? साफ पानी रहेगा या गंदा पानी रहेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों भी है ना, उसमें मिक्स है। सही है। अभी आप कल्पना करो, आप क्या है? शरीर है ना, ये शरीर के अंदर है, मिट्टी का घर है, ओके? एक बर्तन है, आप एक बर्तन है, ओके?
अभी आप वचन का घोषणा तो कर रहे हो, उसका मतलब साफ पानी, सही है, हाँ, पर आपका जो दर्शन है, आपका जो कल्पना है वो नकारात्मक है, उसका मतलब गंदा पानी। दिन भर आप वचन का घोषणा कर रहे हो, और वहां पर आप जो दर्शन कर रहे हो या जो कल्पना कर रहे हो वो नकारात्मक है। क्या होता है फिर? आपके शरीर में चंगाई होगी? होगी क्या? हो रही है? होती है क्या? अभी क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु हमें कैसे क्या सिखा रहा है इसमें? जब मैं शब्द का घोषणा कर रहा हूं तो मुझे भी सोचना है शब्द के अनुसार ना, अपने बीमारी के अनुसार मुझे नहीं सोचना है, सही है कि नहीं? पर मैं क्या सोच रहा हूं? शब्द तो बोल रहा हूं, ईश्वर की वाणी बोल रहा हूं, ईश्वर ने दिया हुआ वचन बोल रहा हूं, पर मेरा सोच क्या है, मेरा दर्शन क्या है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें अच्छा तरीके से सिखाता है ना, हमारे जीवन में हम ऐसे करते हैं ना। मेरा सोच ही नकारात्मक है, भले मैं दिन भर मैं वचन का घोषणा कर रहा हूं, 5,000 बार 10,000 बार भी मैं वचन बोल रहा हूं, पर मेरा सोच ही नकारात्मक है, तो मैं जितना भी प्रार्थना करता हूं वो कभी भी सफल नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं शब्द का घोषणा करता हूं, वही शब्द के अनुसार मुझे मनन चिंतन करना है। हालेलुया। अगर मैं वही उसका शब्द का मनन चिंतन नहीं करूंगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? अब तक हो रहा था क्या नहीं? कितने सालों से आप वचन बोल रहे हो और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा भी है कि आपने ये वचन लिया और दूसरे के ऊपर वचन इस्तेमाल किया, वो चंगा हो गया पर आपने चंगे हो गए। होता है क्या नहीं? कभी अनुभव किया है क्या नहीं आपने ऐसा? और फिर आप बोलते हैं अरे ये मैं ये वचन इनको दिया, मैंने इनके ऊपर प्रार्थना की, ये वचन के द्वारा ये चंगा हुआ है और मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो बदलना है, सही है क्या नहीं? मेरा ऑडियो जो है और वीडियो को साथ साथ होना चाहिए। अगर ऑडियो और वीडियो अलग होगा तो गड़बड़ी होना है ना। कभी आपने साउथ का पिक्चर देखा है क्या? पिक्चर में आता है क्या नहीं? वो समझते हैं क्या आपको भाषा? साउथ के मूवीज बहुत अच्छे होते हैं, आजकल मूवीज अच्छे होते हैं, उनमें सब मसाला डाला जाता है। अभी तो हम देखते नहीं है, पर उसमें मसाला अच्छा डालते हैं, गाने वगैरह क्या क्या उन लोग आते हैं, कॉमेडी वगैरह सब रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तो हम देखते नहीं है, उस समय में हम देखते थे। हालेलुया। पर अगर आप सोचो, आप एक साउथ के मूवी देख रहे हैं और वहां पे टाइटल नहीं डाला है, पिक्चर समझ आएगा क्या आपको? हाँ, बोले पिक्चर बहुत ही अच्छा है, आपका फेवरेट एक्टर है साउथ का, समझ आने वाला है? नहीं आएगा ना। वो क्या बात करता है समझ आएगा? हालेलुया। पर जब तक वो ट्रांसलेटर वहां पर नहीं बोलेगा, या वो क्या बोलते हो, हाँ, उसका जो ट्रांसलेशन सही नहीं होगा तब तक हमें समझ नहीं आएगा, सही है क्या नहीं? वीडियो तो हम देखेंगे पर वो साउथ का लैंग्वेज में अगर हम सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। पर अगर मैं वीडियो देख रहा हूं और उसके अनुसार मैं उसका ट्रांसलेशन देख रहा हूं हिंदी में या इंग्लिश में, तो मुझे आसान होगा, सही है? वैसे मेरे जीवन में अगर मैं कोई वचन लेता हूं, प्रभु का वचन लेता हूं और वचन का घोषणा करता हूं, ओके, घोषणा तो कर रहा हूं, विश्वास तो कर रहा हूं, पर मेरा वीडियो गलत है, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन होएगा? आएगा क्या? आना चाहिए क्या नहीं? आना चाहिए। और ये परिवर्तन कैसा होगा?
कैसा होगा? क्या हमें परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है? लाना है। ये परिवर्तन हम कैसे ला सकते हैं? जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी आपने ये वचन लिया है, ओके, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आता है या अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप इसके लिए कोई भाई या कोई बहन को प्रेयर करने के लिए या वचन लेते हैं, वचन लेने के लिए वचन वो भाई देते हैं आपको या कोई सिस्टर आपको वचन देते हैं, तो आपको क्या करना है? वो वचन लेना है, उस पर आपको मनन चिंतन करना है और उसके अनुसार आपको चलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे याद है, मेरा पिताजी जब 96 में कैंसर से जो पीड़ित थे, 96 में उनका निधन, स्वर्गवास हुए, स्वर्ग में गए। हालेलुया। और कैंसर के द्वारा मैं हॉस्पिटल में था, रात को मैं वहां पे हॉस्पिटल में रहता था और दिन में मैं नौकरी करता था। अभी ऐसा हुआ कि दिन भर काम करने से रात को नींद नहीं होने के कारण और अस्पताल उस समय में साफ सुथरा नहीं होता था। हालेलुया। मुझे पता है कैंसर वार्ड जो नानावटी में था वो जनरल वार्ड था, और जनरल वार्ड आपको पता होता है बड़ा सा वार्ड होता है, वहाँ पे कई सारे पेशेंट्स होते हैं। अभी जो पेशेंट है वो ऊपर सोता है और जो जनरल वार्ड के जो नीचे जो उनके जो फैमिली के मेंबर आते हैं उनको अगल बगल में या नीचे सोना होता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो ऐसे पूरा महीने में वहां पर मैं रहने से वहां पर कुछ बीमारी बोले मलेरिया हो गया मुझे। जब मुझे मलेरिया हुआ, डैड मरने के बाद तुरंत ही मुझे मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस और निमोनिया हुआ। अगर आप सोचो एक व्यक्ति को एक ही साथ 3-4 बीमारी होता है तो छोटा समस्या है कि बड़ा समस्या? और अभी आप सोचो समस्या जब एक तरह से नहीं आता है, जब आता है समस्या चारों ओर से आता है। सही है क्या नहीं? मेरी नौकरी भी निकल गई और प्रॉपर्टी का इसमें डिस्प्यूट भी चल रहा था, टेनेंट्स मेरे खिलाफ आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये सब समस्या होने से मैं 4 साल में 3 बार मैं बीमार हो गया, जॉन्डिस, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया। हालेलुया। ये 4 साल की बीमारी ने मुझे पूरा ढीला बना दिया और इतना ये हुआ था क्योंकि मेरा लिवर का स्वेलिंग हो गया था, खाने पीने में दिक्कत हो रहा था, जो भी खा रहा था पचता था नहीं। थोड़ा भी अगर मैं कुछ ज्यादा खा लूं या मैं तेल का कुछ खा लूं तो मैं उल्टी करता था। तो मैं तकरीबन 6 से 1 साल तक मैं सिर्फ उबला हुआ सब्जी या उबला हुआ खाना खाता था और मैं जिंदगी से उब गया था। प्रभु का अनुग्रह है, जब मुझे प्रभु का अभिषेक मिला उसके बाद प्रभु का वचन लेने लगा और उसके ऊपर मैं निर्भर रहने लगा। काफी साल तक बहुत सारे चीजों में मुझे बरकत हुई, बहुत सारे मैंने देखे चिन्ह चमत्कार, पर मैंने देखा मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कैसा था कि अगर ये बिटिया इतनी दूर है, अगर ये बिटिया वहां से एक छींक भी देती थी तो मुझे इतना में दूर होने से मुझे सर्दी होता था, मुझे बुखार आता था, इतना शरीर मेरा नाजुक हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और ये तकरीबन मैं हर 15 दिन से 1 महीने में मेरी ये हालत थी। आप सोचो हर 15 दिन से 1 महीने तक मैं बीमार हुआ करता था और मैं खटिया पकड़ लेता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे काफी साल तक हुआ। एक बार मेरी वाइफ बोलने लगी, तू इतना प्रेयर करता है, इतना तू वर्ड बोलता है, पर तू ये हर बार तू बीमार रहता है। हालेलुया। तो मैं उसको बोलने लगा, तेरे को क्या पता मुझे पता है मेरा बॉडी कैसा असर करता है, मुझे पता है मुझे क्या बीमारी हो गई। हालेलुया। तो उसने डांट कुछ बोल के निकल गई, पर जब उसने ये कहा तो मैं उस बात पर गौर किया। हालेलुया, गौर किया और मैंने उस पर ध्यान दिया कि ना बोला ये जो बोल रही हो सही है, क्योंकि तब तक मुझे वचन का ज्ञान था। अब ये 7-8 साल हुआ है, मुझे वचन आ रहा है, मैं जाके प्रचार भी करने लगा हूँ। शुरुआत का समय था, हम जा रहे हैं, बीमार है, उनके ऊपर भी प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, पर मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। सही है कि नहीं? हालेलुया।
हालेलुया। तब मुझे एक वचन आया मिला और ये वचन मैंने लिया। हालेलुया। 1 कोरिन्थ 12:27, पहला पत्र करंथियों का अध्याय 12 वाक्य 27 में खाली लिख लेना ये वचन। इसमें लिखा है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पहला पत्र करंथियों का फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 27। मेरी हिंदी थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है, माफ कर दीजिए प्लीज। हालेलुया। तो ये वचन में लिखा है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। जब मुझे ये वचन मिला, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था और ये जब मुझे ये वचन मिला, ये वचन मैं बोलने लगा और उस पर मैं मनन चिंतन करने लगा और ये वचन मैंने लिया और दिन भर, मुझे याद है उस दिन जनवरी का महीना था और मैं सर्दी था मुझे और बदन दर्द दे रहा था और बुखार भी था, पर मैंने बोला मैं आज से टैबलेट नहीं लूंगा। मैंने ये वचन लिया और ये वचन का घोषणा करने लगा क्योंकि मुझे अभी वचन का समझ आया था। तो ये दिन भर मैं बोलता रहा, तो तकरीबन 500 से 1000 बार बोला रहेगा और रात का 12 बजे हुआ, बुखार नहीं जा रहा है, मैं बोला मैं टैबलेट लेऊंगा नहीं। इससे पहले मैं टैबलेट चॉकलेट्स लेता था बहुत सारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बुखार में था और मैंने वचन घोषणा करते हुए मैं सो गया। सवेरे 5 बजे उठा मैं और मैं जाकर मैं बोला आज मैं इसको चैलेंज करूंगा क्योंकि प्रभु का वचन मुझे मिला है और मुझे पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर एक पवित्र मंदिर है और ईश्वर का आत्मा इसके अंदर है, यीशु का आत्मा इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है। तो ये शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है। जो आत्मा जिसने सृष्टि को रचा वो मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा। जो आत्मा प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा है वो मेरे अंदर है। अगर प्रभु मेरे अंदर है तो ये शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो मैंने उस समय निर्णय लिया कि मैं आज से कोई टैबलेट नहीं लूंगा। हालेलुया। और मैं सवेरे 5 बजे के समय में, जनवरी का महीना है, ठंडी का मौसम था, सवेरे उठा और मैं ठंडे पानी से नहा लिया। अभी आप सोचो, आपको निमोनिया है, आपको जॉन्डिस है, आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, और अगर आप ठंडे पानी से सवेरे 5 बजे उठ के अगर आप नहा लोगे तो आपकी क्या हालत होगी? निमोनिया होगा क्या नहीं? खटिया पकड़ोगे क्या नहीं? हालेलुया। जो मैंने अनुभव किया है वो आपने करना चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास अलग है। सही है, ये बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जो मेरा विश्वास है वचन पर, उतना विश्वास आपका नहीं है। सही है। तो क्योंकि मुझे वचन पर विश्वास था और मैं वचन पर निर्भर था, उसके लिए मैंने वचन के द्वारा मैंने कार्य किया। अगर आप ऐसे करने को जाओगे तो आपको पता है ना आपको क्या होगा। तो अगर मेरा विश्वास के अनुसार मैंने ये वचन लिया और उसके अनुसार मैंने अगर उसको चैलेंज किया तो कोई गलत नहीं है, पर मैंने जो किया है वो आपको नहीं करना। फिर से बताता हूँ ये बात, मैंने जो किया है वो आपको नहीं करना है क्योंकि मेरा विश्वास अलग है और आपका विश्वास अलग है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आपको ये समझना है। नहीं तो बोलोगे आप भी अगर कोई बीमार हो या आप भी कोई टैबलेट वगैरह खाते हो, चॉकलेट वगैरह खाते हो, तो आप बोलोगे नहीं आज से मैं भी ये वचन लूंगा और मैं छोड़ दूंगा। तो आपके जीवन में जो भी होगा उसका जिम्मेदार आप होगे। आप आके कल नहीं बोलना चाहिए ब्रदर आपने के द्वारा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा तो आप लोगों को नहीं बोला। मेरा विश्वास अलग है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। इसलिए आप लोगों को ये चीज के लिए सावधान होना है। और हम हर एक बार भी बोलते हैं प्रभु ने डॉक्टर बनाया है। सही है क्या नहीं? अगर आपको कुछ समस्या है तो अगर आपके पास प्रभु का वचन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो डॉक्टर के दवाई के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रभु ने हमें बहुत ही अच्छा आँख दिया है। अभी मुझे कोई कारण के लिए, क्योंकि मुझे याद है मैं जब
नौकरी पे था, कुछ काम था, हमारे यहाँ पे छोटा सा क्रॉस है, वहाँ पे क्रॉस के यहाँ पर उसको पूरा फेंसिंग करना था, इसलिए वो वेल्डिंग कर रहे थे। तो वेल्डिंग के समय में मैं वो जो वेल्डर है उसके साथ में काम कर रहा था, वो पूरा वेल्डिंग के लिए। अभी मैंने उस समय में मैंने वो चश्मा नहीं डाला था। अगर आप वेल्डिंग में डायरेक्ट देखते हो, और उसको पूरा 2-3 दिन का काम था, और वो काम पर उसके साथ रह जाते हो, तो आपको असर करता है क्या नहीं? वो वेल्डिंग का चमक मेरे आँख पे आया था, उसके बाद से मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, और उसके बाद से मुझे कुछ नंबरिंग ग्लास हुआ था, मैंने निग्लेक्ट भी कर दिया था। अभी ये वेल्डिंग के द्वारा या मेरे निग्लेजेंस से हुआ। अगर वो ब्लैक ग्लास पहना था, वेल्डिंग ग्लास पहनता तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आता था। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? प्रिकॉशन लेना मेरा काम था। प्रभु ने मुझे बहुत ही अच्छा दृष्टि दिया है, बहुत अच्छे आंखें दिए हैं मुझे, पर मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। तो मुझे प्रभु को दोष देना चाहिए क्या मैं अपने आप को दोष देना चाहिए? क्योंकि गलती मेरी थी। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी चलो निग्लेजेंस हुआ, अभी मुझे नंबरिंग ग्लास हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे छोटे छोटे अक्षर कम दिखते हैं। होता है क्या नहीं? छोटे छोटे अक्षर, क्योंकि वो चमक के द्वारा ऐसे नजर में खोटी हुई है, समस्या हुई है। अभी मैं बोलूं मुझे पढ़ना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, पर मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे नंबर्स लग गए। तो प्रभु ने कोई वैज्ञानिक को या कोई डॉक्टर को कुछ अच्छा सा प्रकाशन दिया, उसके द्वारा वो व्यक्ति ने आज चश्मा बनाया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? आज हजारों लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अगर ये मैं चश्मा मिलता है, अगर ये चश्मा मुझे मिला, और ये चश्मा लेके मैं देख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, और इसके द्वारा मैं लाभ उठा सकता हूँ, तो कुछ बुरा है क्या? बुरा है क्या? मैं बोलता हूं, मैं घोषणा करता हूं, प्रभु आपने मुझे चील के जैसे आंखें दी है, मेरे आंखें साफ सुथरे हैं। मेरा घोषणा अभी भी चल रहा है, मैं रोज बोलता हूं, पर उसका मतलब नहीं कि मैं अभी ये कर रहा हूं। हाँ, मुझे पता है प्रभु ने आत्मिक रूप में मुझे चंगा कर दिया है, मैं चंगा हो गया हूं, पर मुझे जब प्रभु ने इलाज दिया है तब तक तो मैं वापर सकता हूं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मेरा जो विश्वास है, मेरे विश्वास के के अनुसार मैं अगर कुछ कार्य करता हूं, तो मेरे विश्वास के द्वारा आप नहीं कर सकते। वैसे आपका विश्वास आपको बढ़ाना है। सही है क्या नहीं? आपको बढ़ाना है। और आपका विश्वास आप कैसे बढ़ाओगे? आपका विश्वास आप कैसे बढ़ाओगे? विश्वास कैसा बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है वचन सुनने से, शब्द सुनने से, और बार 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 सुनने से। आत्मिक रूप में मैं चंगा हो गया। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? मैं चंगा हो गया, मैं घोषणा भी कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और काफी हद तक तो मैं पढ़ता भी हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है छोटे छोटे अक्षर में मुझे साफ दिखता है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पर मैं बोलता हूँ धन्यवाद प्रभु, मुझे आपने चील के जैसे आंखें दी है, मैं साफ देख रहा हूँ, मेरा नजर बहुत अच्छा है, मेरे नजीक के भी दृश्य बहुत ही साफ है, दूर की भी मेरे दृश्य बहुत ही साफ है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। प्रभु ने जो हमें अनुग्रह दिया है, प्रभु ने जो आशीष दिया है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। अभी ये जो वचन है, ये वचन के द्वारा मैं चंगा हो गया। ये जब अनुभव हुआ, उसके द्वारा मैं बीमारी से निकल गया हूँ। आज मैं जो भी खाता हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं ना, ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी होता है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं क्या नहीं? हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इतना मैं चाय पीता हूँ। मैं रात को भी सोने से पहले भी मैं चाय पी सकता हूँ। अब आज में बहुत लोग बोलते हैं अगर आप चाय पीएंगे तो रात को नींद नहीं आता। मेरे को ऐसा नहीं, मैं जब सोने को जाता हूँ मैं आंख ही बंद करने की देरी हो जाता है। हालेलुया। मस्त एक 5-6 घंटे का मस्त नींद मिलता है, 4 घंटे का ऐसा पावर नैप मिलता है ना। सवेरे 3:30-4 बजे प्रभु मुझे उठाता है, उठ जा बच्चा,
उठता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु से बात करता हूँ, वचन की घोषणा करता हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो एक स्पेशल टाइमिंग है प्रभु के साथ समय बिताने की। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपको सारा दिन प्रभु से आप बात कर सकते हैं, पर एकांत में बात करना, प्रभु को ज्यादा जानना है, वो एक समय होता है। सही है कि नहीं? शोर शराबे में आप ज्यादा समय नहीं दे सकते। आप स्तुति आराधना कर सकते हो, वचन की घोषणा कर सकते हैं, पर आपको प्रभु के साथ समय बिताना है, आप कभी बिता सकते हो। मेरे लिए तो मैंने ये योग्य समय देखा है, सवेरे का समय एक ही बहुत ही अच्छा समय है। ये मेरा अनुभव है, आप लोगों का अलग होगा। कोई कोई टॉयलेट में बैठे बोले ना, वॉशरूम में बैठे हुए वहां पे प्रभु से बात करते हैं, और प्रभु बात करता है, ऐसा नहीं क्या नहीं। कभी कोई 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 नहाते हुए प्रभु से बात करते हैं, और प्रभु नहाते नहाते भी उसको प्रकाशन देता है। बहुत लोग हैं, मैंने देखा है, हमारे जो गुरु है ब्रदर जॉनसन, वो नहाते नहाते ही वो प्रभु से बात करता है, प्रभु उसको प्रकाशन नहाते नहाते देते। तो हर एक लोगों का एक अलग अलग अनुभव है, प्रभु से अलग अलग तरीके से बात कर सकता है। मेरे लिए एक अलग है, मुझे अच्छा लगता है एकांत में रहना, मुझे अच्छा लगता है प्रभु के साथ समय ज़्यादा बिताना, मुझे अच्छा लगता है शोर शराबे से दूर रहना। बम्बई में जो शोर शराबा है, यही जहाँ आप गांव में जाके बैठो, अभी भाई मेरे गणेश, हम गांव में जाते हैं, वहां पर जो शांत है ना, आप सवेरे उठो 4 बजे 5 बजे उठो, इतना शांत आता है ना। अगर एक छोटा सा भी आवाज है, छोटा सा चिड़िया भी या कीड़ा जो आता है ना, बीटल, उसका आवाज इतना मस्त साफ सुथरा आता है। मैं बोलता हूँ प्रभु आपके लिए वो जो कीड़ा भी आपको स्तुति करता है सवेरे रात को। सही है, हालेलुया। हमारा घर है वसई में, लॉकडाउन के समय में हमने उसका पूरा फायदा लिया, पूरा पैसा वसूल हो गया। हमारे बच्चे ने तो बच्चे शायद 1.5-2 साल थे ना तुम लोग, 1.5-2 साल वहां पर ही लिव इन में बोले था, हम रहने के लिए अंधेरी में, पर वहां पर 1.5-2 साल तक वहां पर ही थे। स्कूल भी क्या स्कूल फ्रॉम होम ऑनलाइन था, तो कॉलेज स्कूल तो आना नहीं था, तो सब ऑनलाइन में वहां पर ही स्कूल हो रहा था, और वहां पे रहने में बहुत मजा आ रहा था। स्पेशली बारिश के समय में, बारिश के समय में जो हम वहां पे जहाँ रहते हैं वो पूरा हरा भरा है और जंगल के जैसा ही है वो, और वहां पर अगर बारिश का समय आप रहोगे, पूरे हजारों आपको कीड़े मकोड़े के आपको आवाज क्लियरली सुनेगा। ऐसे एक एक आवाज आएगा, कोई कोई कीड़े ऐसे बात करते हैं जैसे मनुष्य बात करते हैं। हालेलुया। एक एक चिड़िया के ऐसे अलग अलग आवाज आते हैं, फ्रॉक को क्या बोलते हैं, बेडूक के आवाज आते हैं मस्त। मेंढक बेडूकता है, काय रे तू माला बेडूक बोलतो है। मेरी बीबी ने ना तो वो भी हंसती थी, किधर गई, खाना पका रही। अच्छा है तू अभी बोला नहीं है, नहीं तो उधर 2-3 है ना, मेरे परिवार में 3 जान है, दूरबीन लगा के हर एक चीज का मेरा नुक्स निकाल। अच्छा है, करेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, नया नया शब्द भी सीखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु के साथ संबंध बनाना है। क्या मैं वाकई प्रभु के साथ संबंध बढ़ाता हूँ? क्या मैं प्रभु को जानता हूँ? ये जो वचन मुझे मिला, ये जब मैंने ये वचन लिया, मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन आया। मैंने देखा है जो लोग कैंसर पीड़ित है वो चंगे हो गए, जो HIV पीड़ित है वे चंगे हो गए। एक एक बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने कहा कभी आप जिंदगी भर, कभी आपका इलाज नहीं हुआ, आप जिंदगी भर वैसे के वैसे रहेंगे। मुझे याद है एक भाई है US के, बीमार, अचानक उसको कुछ बीमार हो गए। उसके जो प्राइवेट पार्ट है, ओके, उसके प्राइवेट पार्ट के नस है ना, नस वो कट गया कैसा उसको पता नहीं क्यों, अंदर से कटा हुआ है, अंदर से कट गया। ऐसा हो रहा था, ये कपड़ा पहनता था, ऑफिस के जा रहा था, तो उसके पूरे पैंट पूरे खून से भरे पड़े थे, लथपथ हो जाते थे। सोने जाता था, बिस्तर पूरा खून से भरा था। हालेलुया। और ये ऐसा हो रहा था, US में था, US में बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसका इलाज ये किया, एक्सरे निकाल के उसको वेरीफाई किया, और उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं हुआ है,
अभी उसको पता है कि रोज उसके पूरे कपड़े गिले हो रहे हैं खून से, चद्दर गिरे हो रहे हैं। हालेलुया। मेरी बीवी देख रहे, क्या हुआ, हंस रही है बाहर उधर पीछे से, चुप चुप के देख रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वहां पर यूएस में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास वे गए और वहां पर उसका इलाज नहीं हुआ, तो वो बम्बई में आए और बम्बई के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक में या हिंदुजा में आके बड़े बड़े डॉक्टर से आके मिले। वो उन्होंने अपना जो बीमारी है वो बताया। सब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर ऐसा ही जीना होगा। अभी आप कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिस उम्र है 40-45 के आसपास, यंग आदमी है, और अगर उसको ये बीमारी हो रहा है, उसके कपड़े जो पैंट है गिल्ला होता है, खून से भर रहा है, कैसा रहेगा उसका जिंदगी। और डॉक्टर ने बोल दिया है जिंदगी भर तू कैबेज ही रहेगा, तू ऐसा ही रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं। हालेलुया। तो ये उसकी जो कजन बहन है, हमारे बाइबल क्लास में आता था, शुरुआत में हमारा बाइबल क्लास था चकाला में, वहाँ पे वो आती थी। तो उन्होंने उससे बात किया उसकी कजन बहन के साथ। तो कजन बहन ने बोला एक काम करो, आप एक ब्रदर है, इसका नंबर ले लो, इसको कॉल करना, ये आएंगे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी ये तो सब जगह पे आया, सब घूम पे आ गया, सब खर्चा कर दिया। आप सोचो बड़े बड़े अस्पताल में गए तो लाखों रुपया गए, ओके, सब हो गया। और जाना है 2 दिन के बाद उसको जाना था यूएस में, क्योंकि काफ़ी दिन यहाँ पर था। उसने फ़ोन किया, बोले उसके समस्या के बारे में बोला, बोले ब्रदर आप आ सकते हैं क्या हमारे लिए, हम आके यहाँ पर हमें बात करना है और मेरे लिए प्रार्थना करना है। तो बोले हाँ, मुझे फ़ोन किया, तो हमने कहा हम आते हैं वहाँ पर। तो हम गए उनके घर पर, प्रभु का अनुग्रह है, बहुत ही सुंदर घर है उनका, बहुत बड़ा घर भी था, बहुत ही सुंदर घर, हम देख के भी बहुत खुश हो गए। उसके वहाँ गए तो उन्होंने जब हमको देखते तो रोने को लगे, अभी वो भी रोने लगी, उसकी बीवी भी रोने लगी। हालेलुया। और उसका एक यंग लड़का था, एक ही बच्चा है उसको। वो फिर उसके समस्या के बारे में बताने लगा, बोले बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, डॉक्टर ने तो हाथ ऊपर कर लिया है और बोल दिया है कि जिंदगी भर आपको ऐसा ही जीना होगा। तो हमने कहा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, सही है। तो हमने 2-3 गवाही उनको टेस्टिमनी हमने बताया। एक जो बच्ची है 3-3.5 साल की, जिसको जो बोन मैरो कैंसर है वो चंगी हो गई, जो 2 किडनी फेलियर थी, किडनी फेलियर से चंगी हो गई, जो HIV पीड़ित थी वो चंगी हो गई, जो कैंसर पीड़ित थी वो चंगी हो गई। उसको 3-4 ऐसे हमने गवाही उस समय सुनाई और उनको वचन भी बताया। और ये वचन जो मैंने भी लिया था, ये वचन मैंने लिया, मैंने कहा मैं भी खुद वो बीमारी से मैं चंगा हो गया हूँ और ये बहुत लोग चंगे हो गए। तो हमने ये वचन दिया, उसके साथ घोषणा करने लगा है वचन का, और फिर हमने उनके ऊपर प्रार्थना किया। हमने उनको सिखाया, हमने उनको वो भी सिखाया कैसे हमें अधिकार लेना है बीमारियों पर, समस्या पर। प्रार्थना किए और जाते समय हमने कहा उनको, जैसे हमने प्रार्थना करके अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने प्रकाशन दिया कि ये चंगा हो गया। उसे चंगा हो गया तो हमने कहा, मैंने उससे कहा भाई आप चंगे हो गए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आप आनंदित रह जाओ और आप चाहो। क्योंकि उसको 2 दिन बाद जाना था, गए वो, कुछ दिन तक उसका फोन नहीं आया, कुछ दिन फोन नहीं आया, कुछ 15-20 दिन के बाद उसने फोन किया और बोले ब्रदर जिस दिन आपने प्रार्थना किया था, आप लोगों ने, मेरी बीवी और हम गए थे, तो आप लोगों ने प्रार्थना किया, उस दिन के बाद वो खून का बहना बंद हो गया, मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। इतनी बड़ी बीमारी से वो चंगे हो गए और आज तक वो चंगा ही है। हालेलुया। अभी वो चंगा तो हो गया। वहां पर वो यूएस पहुंचने के बाद, यूएस पहुंचते ही वहां पर उसका जो बड़ा पोजीशन का जॉब था, वो अच्छे बड़े पोस्ट में था, उसकी नौकरी निकल गई। अभी वहां पर यूएस में रहना, फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा है। उसने कुछ नया घर भी लिया था, अगर आप सोचो नया घर वहां पे लेते तो बहुत ज्यादा खर्चा है, शायद लोन से लिया हुआ है वहां पर उसने। तो वो बोलने लगा ब्रदर ये तो मेरी बहुत बड़ा तो ये टेस्टिमनी है कि मैं हील हो गया हूँ, पर
एक समस्या है कि मेरा नौकरी निकल गया। तो मैंने कहा उसे, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने तेरे लिए किया है, जो डॉक्टरों ने, बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा तू कभी चंगा नहीं हो सकता है, प्रभु ने एक ही शब्द के द्वारा, एक ही वचन के द्वारा तुझे चंगा कर दिया है। तो तुझे चंगा कर सकते तो प्रभु तेरे लिए जॉब नहीं देगा, नया जॉब नहीं देगा? प्रभु ने तुझे नया दिया है। तो उसे हमने वचन दिया और वचन बोलने लगे वो, और ये वचन मैं बोला, एक दो वचन उनको दिया, फिलिपियों का पुस्तक 4:19, मुझे लगता है और एक दो वचन दिया था, हाँ 2 कोरिन्थियन 9:8 वो दिया था, 2-3 वचन हमने दिया उसको, और हमने कहा उसे वचन लेना और वचन बोलते रहना। आप देखोगे अभी आपके पास छुट्टी है, सही है, नौकरी तो निकल गई ना, नौकरी निकल गया, आप बोले नौकरी निकल गई ना, तो आपको छुट्टी है, तो आप एक काम करो, प्रभु के साथ का समय बिताओ, जो समय आपको मिला है। अब एक काम करो, टीचिंग सुनने का शुरू कर लो। तो बोला हाँ मैं तो सुनूंगा। तो उसने इंटरव्यूज भी दिया था और छुट्टी था, बोले तो नौकरी निकल गया था, घर पे था। तो जो 10-15 दिन जो था उसको वो टीचिंग सुनने में लगा, नोट्स बनाने लगा। 15-20 दिन के बाद उसका फोन आया और बोले ब्रदर एक खुशखबरी है। तो बोला क्या? बोलते हैं ब्रदर मैंने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में जो मैंने पोजीशन के लिए दिया था वहां पर मैंने जो सैलरीज बोला था वो मेरे प्रीवियस सैलरी से डबल सैलरी मुझे मिल गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे बहुत सारे गवाहियां हमने देखा है, हमने बहुत सारे लोगों देखे हैं जिनके जीवन में कितना सारा परिवर्तन आया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये चमत्कार उसके जीवन में कैसा आया? उस व्यक्ति के भी जीवन में कैसा आया? पहले तो वचन के द्वारा हुआ, उसको चमत्कार हुआ, वो चंगा हो गया। दूसरा कैसा हुआ? जब वो समय बिताया, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, प्रभु को जानने लगा, जो समय था उसका कीमती था, उस समय उसने प्रभु के साथ बिताने के लिए अधिक महत्वपूर्ण समझा। क्या हमें जो प्रभु ने समय दिया है, ये जो समय हमें प्रभु ने दिया है, क्या हमारे लिए कीमती समय है क्या नहीं? एक ही चीज हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती है, वो क्या है पता है? वो है समय, जो प्रभु ने हमें दिया है। और ये समय कितनी जल्दी बीतेगी हमें पता नहीं चलेगा। ये जो समय प्रभु ने दिया है, ये समय हमें इस्तेमाल करना है, हमें वेस्ट नहीं करना है। हमें अधिक से अधिक समय प्रभु के साथ बिताना है। और जो प्रभु हमें देता है, जो भी प्रभु प्रकाशन देता है, जो सिखाता है प्रभु, ये जाके हमें दूसरों को देना है, ये हमारे लिए नहीं रखना है। प्रभु जो हमें सिखाता है, क्या मैं अपने लिए रखता हूं? नहीं, आज प्रभु ने मुझे को सिखाया, मैं वही जाके आपको सिखाता हूं। अभी ये क्या हो रहा है? मैं भी सीख रहा हूं और जो मुझे प्रभु सिखा रहा है ये मैं जाके दूसरों को दे रहा है, मुझे भी लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अभी ये आप लोग खाली इधर सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी ये क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड 2-4 दिन के बाद YouTube में अपलोड होगा, ये जाएगा देश विदेश में जाकर ये रिकॉर्ड जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे प्रभु ने जो प्रकाशन दिया, मैं तो लाभ तो ले लिया, यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग उसका लाभ लेते हैं। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो एक वचन जो प्रभु का मिलता है, एक वचन में ना केवल मुझे लाभ लाता है, वही दूसरों को भी लाभ लाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे वचन मिला है, जो आपको एक वचन मिलता है, वो आपको जब मिलता है उस पर आपको लेना है। जब तक उसका जूस नहीं निकालते हैं ना, तब तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भले 10 दिन जाए, 15 दिन जाए, 20 दिन जाए, 6 महीना जाए, 1 साल जाए, भले 1 महीना जाए, 1 साल जाए, 2 साल जाए, छोड़ना नहीं चाहिए जब तक हम वचन के द्वारा हम उस पर विजय नहीं लेते। हम लेते हैं वचन, कुछ दिन बोलते हैं, फिर डाउट करते हैं और छोड़ देते हैं। जिस दिन आप वचन लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी दिन आपका चंगाई हो गई है, उसी दिन आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम डाउट करते हैं। शब्द तो वचन लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं,
और हमारा जो दर्शन है, जो अपना कल्पना है, वो नकारात्मक होने के द्वारा हम अक्सर हार जाते हैं, अक्सर हार जाते हैं। प्रभु ने जो हमारे लिए ये जीवन दिया है, जो परिपूर्ण जीवन दिया है, ये हमें एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु के साथ बोले ना, हम आनंदित रहना चाहिए। पर क्या हम एंजॉय करते हैं? क्या हम अपने समस्या में ही उलझे हुए हैं? हमें क्या अपने समस्या में उलझे रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। कुछ 5 पॉइंट लिख देना, तो कल मैं सिखा दूंगा, कल आज दिन रहेगा। एटलीस्ट पॉइंट्स तो लिखो। पांच तरीके हैं, 5 ways to get to know God more. 5 ways. There are 5 ways. लिख लेना. There are 5 ways you get to know God more. There are 5 ways. 5 तरीके हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं। सही है ना ट्रांसलेशन? बराबर है। 5 अलग तरीके हैं या 5 तरीके हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं। पहला पॉइंट लिख लेना, we should pray and meditate. पहला पॉइंट है प्रेयर एंड मेडिटेट। वी शुड प्रे एंड मेडिटेट। कल मैं इसको डिटेल में ले लूंगा, आज ये पॉइंट लिख देना। ये तो वचन दे देता हूं। कलोसिया का पुस्तक 4:2, भजन संहिता 143 भजन संहिता 143 वर्स नंबर 5। 43 नहीं, 143 ना, 143 ना, हाँ। भजन संहिता 143 और 143 वाक्य 5। ओके, ये वचन है। दूसरा पॉइंट लिखना, रीड एंड स्टडी द बाइबल। वी शुड रीड एंड स्टडी द बाइबल। मेरे को लगता है जोशुआ 1:8 और 9 है ना, वो 8 और 9 ना, 8 और 9 लिख देना, क्योंकि मेरे पास लिखा नहीं है मैंने। वी शुड रीड एंड स्टडी द बाइबल। हमें पढ़ना और मनन चिंतन करना चाहिए ना, परमेश्वर का वचन या बाइबल पढ़ना और मनन, सॉरी, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें परमेश्वर का या हमें बाइबल का वचन पढ़ना और उसका अध्ययन करना चाहिए। वी शुड रीड एंड स्टडी द बाइबल। वचन लिख लेना, यहोशुआ, जोशुआ 1:8 और 9 और हिब्रूस 4:12। चलिए, तो कल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इब्रानी का पुस्तक 4:12, 4:12, the word is alive and active, sharper than any double-edged sword. Okay? तीसरा पॉइंट 2, we should obey God's command. We should obey God's command.
मुझे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। मुझे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वचन लिख लीजिए, पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 2 वाक्य 3 और 4। पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 2 वाक्य 3 और 4। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स 3 and 4। 4 point, look for signs of God's wonder in nature। कैसा ट्रांसलेट करेगा? Look for signs of God's wonder in nature। परमेश्वर के प्राकृतिक चिन्ह देखिए, परमेश्वर ने जो किया है। प्रकृति में चिन्ह इज ओके, चिन्ह इज फाइन ना। प्रकृति में प्रभु के चमत्कार या चिन्ह देख, चमत्कार ना, चिन्ह चमत्कार को देखना चाहिए। ओके, वचन भी लिख लो तो तभी आपको समझ भी आएगा। क्योंकि प्रकृति, नेचर रिवील्स द वंडर्स ऑफ गॉड्स कैरेक्टर। क्योंकि जो हम अब ये देखते हैं, सृष्टि जो प्रभु ने बनाया है, ये हमारे लिए तो ये चिन्ह चमत्कार ही है ना। तो यहाँ पे तो पता चलता है कि प्रभु है, सही है कि नहीं? हम उस पर ध्यान नहीं देते। इतना सुंदर जो प्रभु ने हमें हमारे लिए बनाया है, ये पृथ्वी जो हमारे लिए इतना सुंदर पृथ्वी है, हम सब कुछ अच्छा देखने के बजाय हम क्या करते हैं, कुछ नकारात्मक हो गया उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं। सही है, हालेलुया। मुझे किधर देखना है, मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? प्रभु ने इतना सुंदर दिया है। सबसे पहले जो शरीर हमें बनाया है, ये शरीर जो मेरा है, ये क्या है? ये अद्भुत है, चमत्कार है प्रभु का। मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, शरीर का नया बाल भी नहीं बना सकता। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? ये बाल है क्या जिंदा है क्या मरा है? बाल जिंदा है क्या मरा है? देखो उखाड़ के देखो, जिंदा है क्या मरा है? पर ये ग्रो होता है आपके शरीर पे। सही है क्या नहीं? और आप देखो ये मरा हुआ है, पर क्योंकि वो जुड़ा है शरीर से, उसके द्वारा ये उगता है। हालेलुया। अपने से खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये जो है, अभी ये हमारे पास, मेरे सर में 4 बाल है, मैं उसकी तारीफ करना चाहिए कि उसकी निंदा करना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं अरे तो टकला है। मैं बोला नहीं, ये तो तजुर्बा है। सही है क्या नहीं? सही है। अभी मुझे अच्छा लगता है, अरे अच्छा तो है। आप बहुत लोग बोलते हैं अरे बाल सफेद हो गया। मैं बोला ये तो अनुभव है। सही है, सही है। अगर चाहिए तो मैं इसको डाई कर सकता हूँ, जवान और दिख सकता हूँ, पर क्यों? मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे तो उल्टा और रिस्पेक्ट लगता है, लोग मुझे और ज्यादा आदर से देखते हैं। तो मेरा सोच अलग है, आपका सोच अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है। अगर आप डाई सुंदर दिखने के लिए अगर आप कलर करते हैं तो कोई बुरा नहीं। मैं तो ऐसा नहीं बोलता, मैं तो सफेद रखने में अच्छा समझता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिलीना हंस रही है, सोच रही क्या बोल रहे हो। हाँ, रोमियो का पुस्तक 1:20 लिखा क्या आप लोगों ने? वचन लिख लीजिए ना, रोमियो 1:20। 1:20 और 21 भी लिखो। 21 ना मैं बहुत अच्छा, कल अगर मेरे को मिलेगा ना समय तो मैं लूंगा। 21 बहुत अच्छा है। 20 और 21 पढ़ो। साम 50-51 पढ़ क्या है? मैं तो अभी बाद में 50 और 51 फुल, साम 50 और साम 51। हाँ, ये अपनी बिटिया बोल रही है भजन संहिता 50 और भजन संहिता 51 ना, 51 है 51 ना, 51 मराठी मध्ये। ओके, 51, 50 और 51 पूरा पढ़ना है। उसमें प्रभु ने जो अद्भुत जो किया है उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताया है। भजन संहिता या साम्स 50 और 51। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब 5वां वाला
focus on relationship, not rituals. We should focus on relationship, not on rituals. रिचुअल्स RITUALS हिंदी में क्या सकता है? हमें रीति रिवाजों पर हमें रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि रिश्तों पे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना. Focus. We should focus on relationship with God, not on rituals. रिश्ता बनाने पर ध्यान देना हाँ, चाहिए. हमें परमेश्वर हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाने पर ध्यान देना चाहिए. वो हंसती रहती है उधर, उसको हंसने को आता है, पर अच्छा है ना, करेक्शन करना है. वो बेचारी गलत लिख दिया, वो तो रिकॉर्ड भी होता है ना. अच्छे, पर हमारे पास ट्रांसलेटर्स है. थैंक यू सेलिना एंड प्रिंसी, गॉड ब्लेस यू. हालेलुया, हालेलुया. वचन चाहिए क्या? तुम लोग कोई वचन है नया तो ढूंढो. मेरे पास एक ही वचन दिख रहा है. होशे 6:6, द बुक ऑफ होशिया या होशे, हिंदी में होशिया है ना, होशिया क्या है? अध्याय 6 वाक्य 6. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और एक और वचन अभी आप लिख लेना. ये वचन अलग है क्योंकि कल हम लोग ये पढ़ेंगे. 2 पेत्रुस 1:1-3 हम लोग कल पढ़ेंगे. उसमें वाक्य 2 में 2 पीटर 1:2 में दिया है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड. थोड़ा सीखते हैं उसमें, ये लिख लेना. अगर कल आप लिए प्रभु हमें उधर और लेके जाता तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट तुम लोग घर पे जाके पढ़ सकते. प्रकाशन लिखा ना, रेवलेशन 4:11 लिखा ना आप लोग ने पहला. और अभी ये कौन सा है? 2 पीटर 1 वर्स नंबर 1-3. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ओके, वो जो मेन जो सुसमाचार में जो हमने दो दिया था, प्रभु यीशु अपने विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो अध्याय लिख लेना. यूहन्ना 17:20-26. और दूसरा प्रभु यीशु विश्वासियों से के लिए प्रार्थना करते हैं 6-19. अगर कल इधर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे उसका. हालेलुया. 1 जॉन 15:4. हाँ, और क्या वो पांचवा पॉइंट जो था ना, सॉरी 6 से यूहन्ना 17:6-19. पर प्रभु यीशु विश्वासियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं. अगर हम न्यू किंग जेम्स वर्जन में जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा से ठीक है. उल्टा एम्प्लीफाइड में भी अच्छा एक्सप्लेनेशन है क्या? मैं एम्प्लीफाइड पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे कल ही मिला नहीं. मैं ये न्यू किंग जेम्स वर्जन नहीं पढ़ा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो ये होमवर्क भी है, अगर आपको समय मिलता है तो समय बिताओ ये सब वचन के लिए. सबसे अच्छी बात आपको ये ध्यान देना है और सबसे ज्यादा खुश रहना चाहिए कि प्रभु यीशु स्वयं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. मुझे लगता नहीं आप लोग खुश है, आप आनंदित हैं. हालेलुया. अगर स्वयं प्रभु यीशु एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है, स्वयं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, उससे ज्यादा खुशी और क्या चाहिए? तो मुझे अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए क्या? मुझे अभी क्या करना है? मुझे प्रार्थना नहीं करना, मुझे धन्यवाद देना है. प्रभु मुझे वापरो, मैं आज क्या कर सकता हूँ? आज कितने लोगों को प्रभु आप सुसमाचार दे सकता हूँ, मैं कितने लोगों का उद्धार कर सकता हूँ, ये मेरा काम होना चाहिए. मैं अपने लिए ही प्रार्थना कर रहा हूँ, वही कैसेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वही
तेज सुना रहा हूं प्रभु को। सही है क्या गलत है? हाँ, क्या बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं? अगर आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है तो अभी आप परिवर्तन हो गया तो क्या अपने लिए वचन रखना है कि जाके बांटना है? क्या बांट रहे हो क्या नहीं? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं? क्या आपके परिवार में परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं? अड़ोस पड़ोस में जहां पे आप वचन दे रहे हो उसको परिवर्तन आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया। अगर ये जो बहन है ये 7-8 महीने में इसके जीवन में इतना परिवर्तन आया, मुझे पता है 2 महीने पहले जब वसे में ये रिट्रीट आए कुछ तकरीबन 14 लोग को लेके आए, पिछले महीने कितने 6-7 जन आए थे। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर इसने देखा मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, मेरे जीवन में जो प्रभु ने चंगाई लाया है, मेरे परिवार में जो चंगाई जो परिवर्तन आया है, ये सिर्फ आज मुझे मेरे लिए रखना नहीं है, मुझे जाना है दूसरों को देना है, दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाना है, ये मेरा काम होना चाहिए। अगर आज उसको आता नहीं है क्योंकि वो ज्यादा सीखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर जो भी आता है वो जाके सिखाती है, बताती है, जो उसके जीवन में हुआ है, जो गवाही है वो जाके शेयर करती है, लोगों को लेके आती है रिट्रीट हाउस पे, वहां पे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये अच्छी बात है क्या नहीं? क्या इनकी मिनिस्ट्री हुई क्या नहीं शुरू? अभी ये कितने लोगों को जाके ये परिवर्तन, ये जाके सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर ये जो बहन है इसके द्वारा कितने लोगों को परिवर्तन हो रहा है, हमें नहीं करना है क्या? हम करना नहीं चाहिए क्या? हालेलुया। हमें करना चाहिए क्या नहीं? हम जाते हैं ऑफिस में, स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं। बम्बई में ट्रैवल करने के लिए बहुत समय लगता है। मैं तो देखता हूँ अगर हम जाते हैं रांची आते हैं, छत्तीसगढ़, जहां भी दूर हमें जाना है, हम प्रिफर करते हैं ट्रेन में जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। सही है नहीं? तो हम जब निकलते हैं तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमारी तो मिनिस्ट्री चालू हो गया, अभी हम जाते जाते हमें भी लोग दे दो ताकि हम शुरू तो करें। ट्रेन में बेटा कोई ना कोई मिलता है, कोई ना कोई मिलता है, उनको सुसमाचार प्रचार करें, उनके ऊपर प्रार्थना करते हुए हम निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जाना है और हमें करना है। जो समय हमें दिया है ये बहुत ज्यादा कीमती समय है और इसका हमें जवाब देना है। हर पल जो हमें दिया है, ये हर क्षण हमें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका हिसाब हमें देना है। जितना आप प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए करोगे, उतना ही आपके जीवन में वो मेडल होगा, उतना ही प्रभु के आप करीब होगे। अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है, तो मेरा ध्यान यहाँ पर रहना चाहिए संसारिक चीजों पे या आत्मिक चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये भाई मुझे बहुत पसंद है, मेरे भाई गणेश, इसको भी चाहिए, बहुत अच्छा ऑफर है। मुझे लगता है तेरे को बाहर गांव भी जाने का मौका मिला था ना, 2-4 लाख रुपए पगार मिलता था ना, क्यों छोड़ा तू? पागल है रे तू। ये 2-3 लाख रुपए तो आराम से मिलता था, बाहर टेंडर का जॉब था इसको। एकदम येडा आहे का? अक्कल नाही त्याला, कशाला सोडला रे तू? तुझा काय परिवार आहे का नाही? मुलं आहे का नाही तुला? मुलं बाळा कशाला सोडला? अक्कल आहे का तुला? समझ आहे का? ये सवाल होता था क्या नहीं अपना, अपने आप से और दूसरों से? सही है क्या नहीं? और वो 2 लाख 3 लाख पगार नहीं छोड़ रहा है, वो देख रहा है कितना मैं काम करूं। दीवाना है ब्रदर, किधर जाने का है, किधर जाना है, नया जगह बता, नया जगह बता। प्रभु नया नया दरवाजा खोलता है, एक मिला तो 4 फ्री रहते हैं। एक ही खाली हमको मिलना है, एक दरवाजा प्रभु ने खोल दिया, उधर गए। हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम लोग का स्टाइल अलग है। हम लोग को 2 दिन का इधर 2 या 3 दिन का रिट्रीट होता है, हम लोग 15 दिन का बुक करते हैं, क्योंकि 100% हम लोग को मालूम है प्रभु और कहाँ अरेंज करके रखते हैं हमारे लिए। हम कुछ नहीं बोलते, हम किससे बहस नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली नया नया पैरिशेस मिलता है, नया नया गांव मिलता है, नया नया लोग परिवार मिलता है, जहां पर हमें सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिलता है। हालेलुया। ये भले 2-5 लाख रुपए उससे महीने का सैलरी होता था उसका, तो उसका मतलब अच्छा पैकेज था रे। तू आता तो एक वीक में तो 15-20 लाख रुपए तेरे, मतलब काय तू वेडा आहे रे तू? तू लॉर्ड से प्रार्थना नहीं किया मला चांगलं पैसे पाहिजे, बंगला मैं बोला जॉब छोड़ने का क्या करूं? ये उल्टा प्रार्थना करता
हम लोग जॉब देने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अपना टीम वाला है। मैं भी लॉर्ड को बोले जॉब गया भाड़े में, मेरे को पता क्या करने गए। मैं जब प्रभु के वचन में मैं बोला था प्रभु में नहीं था, मैं उस समय सांसारिक जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं शादी हुआ उसी समय मेरे वाइफ को मैं बोला मैं शायद काम करूंगा 33 से 35 साल तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो ये मुझे पता भी नहीं था, मैं ये बोलता था ये, पर मैं अभी देखता हूँ मैं जब मैं अराउंड 33 इयर्स में ही मैं रिटायर हो गया था, और प्रभु ने मुझे अधिक दिया था। और जो भी दिया, जब मैं प्रभु के वचन के अनुसार काम करने लगा, उसमें मनन चिंतन करने, प्रभु जो मुझे प्रकाशन दे दिया, उसके द्वारा मैं जो जिधर भी मैं हाथ डाल रहा था, जो भी चीज कर रहा था, वो गुनाह हो रहा था। आप कल्पना करो 25 साल पहले जो 4 लाख रुपया कर्जा जो व्यक्ति के पास है, आज मैं देखूंगा ना मेरे आज करोड़ों का मैं मालिक हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप नौकरी करता हो तो मुझे नहीं लगता 4 लाख में को फेडने को ही कितना साल जाता, अभी तक कर्जा ही भरता था। हालेलुया। और जब मैं प्रभु के पीछे दीवाना हो गया, प्रभु को जानने लगा, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, प्रभु जो प्रकाशन देता है आपको, आपके मिनिस्ट्री में भी देता है, आपके व्यवसाय में भी देता है। हम महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, तो प्रभु बिजनेस में हमारा बढ़त ही रखता है। हालेलुया। कोई चीज की घटी नहीं है। अभी हमारी मिनिस्ट्री हम कलेक्शन करते नहीं है, तो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु हमें छप्पर फाड़ के देते, हम जाके प्रभु के मिनिस्ट्री में डालते हैं। हमारा ही ट्रैवल, हमारा ही खाना पीना मस्त, क्योंकि हम जब प्रभु के राज्य में डालते हैं, प्रभु उसका 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना गुना करता है, बढ़ाता रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु का वचन का रहस्य, और ये हमने अनुभव किया है। ये मेरा खुद का गवाही है। 25 साल में मैंने देखा है, मेरी नौकरी गई, मैं बीमार था, मैं खा नहीं सकता था, उबला हुआ खाता था, और जिस दिन मैं रिट्रीट को गया और प्रभु का प्रकाशन मुझे मिला, उस दिन में मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उस दिन के बाद बोला सिर्फ प्रभु के पीछे दीवानगी। बाइबल पढ़ने लगा, 5-6 साल तक सिर्फ बाइबल पढ़ता, समझता था नहीं। रोजरीज करता था, दिन में 15-15, 16-16 रोजरीज बोलता था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति आराधना करता था, प्रभु को धन्यवाद देता रहता था। तभी समझ नहीं आता था, क्योंकि मुझे आता था नहीं, कोई सिखाया नहीं था, कोई सही सिखा नहीं रहे थे। और मैंने बोला कुछ भी हो, भले मेरा अच्छा हो, मैं कर्ज में रहो या कुछ भी रहो, मैं छोड़ूंगा नहीं। 3 साल में मेरा कर्जा मैंने फिटा दिया। प्रभु ने मुझे जो नौकरी दिया उसके 3 साल के अंदर, उससे अधिक मैं 1-1.5 साल के अंदर मैंने कर दिया। और मैंने खुद का एक मेरा दुकान खरीदा, मेरे वहां पर मेरा रूम है, वो एक नया रूम ले लिया, उसका ही प्रभु ने वहां पर मुझे मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके द्वारा मुझे जो मिलते हैं, आमदनी मिलता है, जो भाड़े वगैरह आता है, हमारा घर चलता है, मेरी मिनिस्ट्री चलती है। और क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? आज मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में परिवर्तन। मेरी वाइफ है, वो भी 20 दिन बाहर रहती है, और जब कस्टमर आते हैं बोलते हैं नहीं मुझे और किधर से लाना नहीं, जब आप आओगे तभी आप ही से लाना। वो उसके पास कस्टमर है, उसका अपना चलता है। मेरी बिटिया है, 2 साल हो गए, उसको जो बोलते हैं ना 3 गुना प्रमोशन हो गया 2 साल के अंदर, 3 गुना। बोले ना 1 साल में डबल हुआ, अभी यहाँ इस महीने में डबल से डबल। हालेलुया। जब मैं प्रभु का काम करता हूँ, प्रभु मेरे लिए सब कुछ एकदम आसान बनाता है। हम तो ये जो आशीर्वादित जो बोलते हैं ना जनरेशन है, प्रभु यीशु जब था, एक शहर से दूसरा शहर में जाना है तो उसको चल के जाना था, वो गधे पे सवार हो जाता था। सही है क्या ना? उस समय घोड़ा नहीं था, लगता गधे पे, उसका तो मेरे को लगता ज्यादा गधे पे जाता था। पहाड़ पे घोड़ा या गधा ही जाता है, या चल के जाना होता है। हम जो जनरेशन में है सबसे ज्यादा आशीर्वादित है। घर से निकला, ओला उबर एसी गाड़ी मिलता है, या रिक्शा मिलता है, या कोई गाड़ी छोड़ के आता है हमें स्टेशन, वहां से गया रेलवे स्टेशन में, आज मुंबई में सो गया, दूसरा दिन हम दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं, ना मेहनत किए। वहां से आए, फादर लोग आते हैं, हमें फादर 1-1, 2-2, 3-3 फादर हमें लेने के लिए, छोड़ने के लिए आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रभु ये सब इतना सब हमारे लिए, 2-2, 3-3 फादर हमें छोड़ने के लिए आते, ले जाने के लिए आते।
प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। खुद फादर ड्राइव करते हैं, नहीं आई वांट टू लीव यू, कहो फादर। हालेलुया। और वे ही फादर जो बैठते हैं, आगे बैठते हैं और आगे बैठकर नोट्स बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा है अद्भुत चमत्कार, हमने देखा है हमारे जीवन में परिवर्तन, हमने देखा है लोगों के जीवन में परिवर्तन। इसलिए हम दीवाने हैं, इसलिए हमें दिमाग प्रभु पे दीवाना बोलते हैं ना, प्रभु का दीवाना होना चाहिए। एक जिंदगी हमारे लिए दिया है प्रभु ने, इसके साथ समय बिताओ, पर दीवाना हो जाओ, देखो आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, सब कुछ। मैं यहाँ पर हूँ एक जिंदा जागता गवाह। ये हमारे जो भाई ये गणेश है, हाँ उसका मतलब नहीं ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं, नहीं, हमारी खुद की नौकरी है, हम खुद भी काम करते हैं। मैं खुद काम करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, बोला व्यवसाय भी करता हूँ, मिनिस्ट्री भी करता हूँ। मैं तो अभी पार्ट टाइम ही काम करता हूँ, मैं तो सोचता भी नहीं कि मैं 2% भी काम करता हूँ प्रभु के लिए, पर जो 2% करता हूँ बहुत मजे लेके करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ और प्रभु कहता, प्रभु मुझे और इस्तेमाल करो। हमने इस साल का विजन भी किया था, पिछले साल में हमने कई स्टेट को थोड़े से गए थे। इस बार का हमारा विजन था कि हम इससे डबल काम करेंगे, और ऑलरेडी हमने किया है। 3-4 महीने में हमने बहुत सारा कवर किया, और हमें ये पूरा साल कवर करना है। जो हमने विजन किया था कि हम डबल काम करेंगे, ये हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सॉरी थोड़ा तक लेट हो गया। आज हम अपने आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए, इस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप आनंदित होते हैं, खुश होते हैं अपने बच्चों पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ पर हमें ये जो जीवन दिया है, आपको सिर्फ महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपके गुणगान करने, आपके राज्य के बारे में जानने के लिए, आपके राज्य का काम करने के लिए। हमें ये जो जीवन आपने दिया है प्रभु, ये जो समय दिया है, ये बहुत ही कीमती समय है। ये समय जितना हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो हमें प्रकाशन दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में इस प्रकाशन के द्वारा, इस वचनों के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है प्रभु, ये सिर्फ ना केवल हमारे जीवन में, अपने परिवार में ये परिवर्तन हो रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों को जो सुसमाचार दे रहे हैं, उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, अद्भुत चमत्कार हो रहा है। ये सब हो रहा है प्रभु आपके अनुग्रह द्वारा, आपके सामर्थ्य द्वारा। पवित्र आत्मा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ये प्रचार इतना सरल और आसान बना देते प्रभु। जैसे आपने हमें ये आत्मिक भोजन दिया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये शारीरिक भोजन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए, यहाँ के पुरोहितों के लिए, हर एक किसान के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमें ये प्रबंध किया है, ये सब भोजन प्रबंध किया है। धन्यवाद देते हैं और हम इस भोजन को आशीर्वाद देते हैं प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, कि ये भोजन प्रभु यीशु का लहू और ये प्रभु यीशु का मांस है। जब हम ये भोजन ले रहे हैं प्रभु, ये हमारे शरीर को चंगाई ला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।